सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते खानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू को देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिलदारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए। टॉपिक पे रहिए, कॉलर के ऊपर ना जाइए, अपनी बात कीजिए, अपना तजिया दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुल्क की सियासत के बारे में आप बात कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा कि मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, इमरान खान असेंबली तहलील करने का ऐलान कर दिया, फैसला कर दिया, मगर कब और कब होंगी ये, इस पे आके बात कीजिएगा, तजिया दीजिएगा। और नए आर्मी चीफ जो लग गए हैं, तो अब आप बताइए कि किस तरह मैशत पाकिस्तान की बेहतर होगी नहीं होगी, क्या हालात देख रहे हैं, किस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, इसमें हम बात करेंगे। अपना अपना राय दीजिएगा, अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा, आके किसी कॉलर पे मत जाइएगा प्लीज, इसका ख्याल रखिएगा। कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, अपनी पार्टी को सपोर्ट करे, अपनी पार्टी के बारे में जितना चाहे बोल सकता है तो वो बोल सकता है, मगर आप कॉलर के ऊपर ना जाया करें, इसका खास ख्याल रखा करें। हमेशा यही होता है जब रिपीट शो चल रहा होता है तो लोग बहुत एतराज करते हैं इस बात का, जब आप लोग एक दूसरे को गलत लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा करें, अच्छे लफ्ज बोलें। फैमिली प्रोग्राम है, सब देख रहे होते हैं, पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो इसका एहतियात क्या करें। तो अब हम वेलकम करते हैं डॉक्टर नकवी साहब का अपने प्रोग्राम में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, आपको वालेकुम सलाम, और हमारे नाज़रीन को बहुत अरसे बाद, तकरीबन 6 महीने बाद आप डॉक्टर नकवी साहब से मुलाकात हो रही है। बड़ी खुशी है कि आज आपने और आप ये सोचिए कि है ना, ये पाकिस्तान गए हुए थे, सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान के हालात देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, इनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। तो मैंने इसीलिए कहा कि जरूर आए, थोड़ा सा अपना तजिया दें, पाकिस्तान के हालात के बारे में बताएं, पाकिस्तान में क्या चल रही है, सियासत में क्या हो रहा है। इमरान खान के जलसे हुए, कामयाब जलसे किए इमरान खान ने, क्राउड पूरी दुनिया निकली बाहर इमरान खान के साथ, काफिलों की सूरत में निकली, बहुत सारे लोग आए, मगर इलेक्शन ऐलान कराने में इमरान खान कामयाब ना हो सके। आखिरकार उन्होंने अपनी असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये फैसला इमरान खान ने पहले से किया था, या पहले से फैसला था, या इन्होंने अभी डिसाइड किया एकदम? असल में बात ये तो इस वक्त बड़ी वक्ती सी चीज है कि इस वक्त जो उन्होंने क्या फैसला किया और क्या हुआ। असल में जो पाकिस्तान के हालात में देख के आया हूँ उस पर तो यकीन है कि यानी क्या, कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ खत्म किया जाए। बहुत बुरे हालात हैं। इलेक्शन तो देखिए, बात ये कि ना इमरान खान के हाथ में है ना अवाम के हाथ में। राइट, इतने दिन भी जो लगे, इन हालात का भी एक ही पाकिस्तान में एक जादू की छड़ी होती है। बस ये याद रखिएगा, मैं पाकिस्तान में सब घूम फिर के देख के आ रहा हूँ जी। वो अब जादू की छड़ी जो है वो अब एक हाथ से दूसरे हाथ में आज से चली गई है। आप यकीन जानिए, लोग तवक्कुआत कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तवक्कुआत बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ किसी चीज की, बल्कि मेरा ये आपके चैनल के थ्रू, बल्कि मैं रिजाती राय है ये, मैं तो ये कहूंगा और मेरा मुतालबा ये होगा कि वो जादू की छड़ी जान ले इस बात को। और इतने दिन से वो सब लोग हालात भी देख रहे हैं, और उसका हल यही है कि सिर्फ के मुल्क की जो इस माशी सूरत हाल है, इतनी बुरी हालत है उस पूरे रीजन में, भी अफगानिस्तान के रिजर्व हमसे ज्यादा, बांग्लादेश के हमसे ज्यादा, श्रीलंका के हमसे ज्यादा इस वक्त हमारी वो माशी हालत है, और उसका हल सिर्फ वही जादू की छड़ी के हाथ में। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है बहुत तेजी से? ये नहीं बहुत तेजी से, बल्कि हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला वो बुरा वक्त ना आए हम लोगों के पास। उसका एक ही हल है, यकीन मैं
पूरे यकीन से ये बात कह रहा हूँ, और इसलिए मैं अब यहाँ से मुतालबा कर रहा हूँ, मेरा जाती राय आपकी अपनी। जी 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 जी। और ये है कि इस वक्त जो है उस छड़ी को ये चाहिए कि वाहिद हल जो है मुल्क का इलेक्शन है, और इलेक्शन के लिए जाहिर असेंबलियाँ तोड़ के और उसके बाद नई जो है इंटर्म गवर्नमेंट जो होती है 90 डेज में इलेक्शन करवाने की, ये इस मुल्क का वाहिद हल है। चाहे माशी सूरत हाल हो, चाहे सियासी सूरत हाल हो, जो मुल्क जिस खतरनाक उस पर खड़ा हुआ है, ये वाहिद हल है। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं इनसे इसलिए मुतालबा कर रहा हूँ कि काम पूरे पाकिस्तान में देख के आया हूँ, बस वो जादू की छड़ी अपना काम करती है, और उससे ऊपर की भी बहुत सी चीजें हैं, वो भी फिर हम आगे चलते रहेंगे, प्रोग्राम आगे भी हम लोग करेंगे तो चलता रहेगा, लेकिन हल सिर्फ वही है और उन्हें वही कर लेना चाहिए। जी हेलो, मेरी राय है। जी हेलो हेलो, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बस ठीक ठाक, आप सुनाए क्या? जी वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाए, पाकिस्तान से वापस आ गए, अभी तक पाकिस्तान में ही हैं आप? नहीं, मैं इंशाल्लाह फ्राइडे की फ्लाइट है मेरी, मैं फ्राइडे को इंशाल्लाह चलूंगा। तो आप बताएं क्या हालात है पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, पहले तो मेरी बहन हमारी सबसे बड़ी चीज ये है कि माशाल्लाह आज आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बेहतर लग रही है। पहले तो मैं इस बात की खुशी में अच्छा जी, प्रोग्राम पे आ जाऊं। अगर आप सिस्टर देखें, इमरान खान ने जो ऐलान किया है, अगर उस पर हम रोशनी डालें, ये चीज इमरान खान को, अब मैं बात कर रहा हूँ तो एज अ पाकिस्तानी, राइट, नकवी भाई से भी मैं इस पर तर्जीह लेना चाहूंगा जरूर कि नकवी भाई, ये काम अगर इमरान खान साहब ने करना था तो सर ये 6 महीने पहले कर देते। राइट, क्यों उन्होंने अवाम का साथ नहीं दिया? नहीं, अवाम अगर अवाम को बुलाया। और आप ये देखें साजिद भाई, आप ये देखें, नहीं नहीं नहीं, मैं आपका बिल्कुल, आपने बहुत पॉइंट की बात की। तो आप जो एक कॉलर जो मेरे आते हैं जो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कितनी दफा यही तज्जिया दिया प्रोग्राम के अंदर, शायद आपको याद होगा, मैं इसी वजह से उनको मौका देती थी। आके देखे उन्होंने कितनी दफा कहा कि भाई इमरान खान साहब ये काम क्यों नहीं कर रहा है जब उनके पास हाथ में है। तो अब अभी भी तो इमरान खान ने किया ना ये सब कुछ, इतना सब शोर करके। जी भाई से मैं सवाल रख के जी जी जी, प्लीज नकवी भाई से मुझे इस बात का जवाब दे दिया। नकवी भाई, जी जी, इमरान खान मैंने मान लिया 2/3 मेजोरिटी से आ गए, पंजाब में इलेक्शन हो गया, इमरान खान आ गए, मान ले आप, सही है, मैं भी मान लूं, आप भी मान ले, मेरी बहन भी और नाज़रीन सब मान ले। तो आपके ख्याल से ये परवेज अलग लेकर आएंगे? कभी भी नहीं लेकर आएंगे मेरे भाई। आप भी इस बात को समझते हैं, परवेज इलाही भी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो असेंबली तोड़ दे। मेरे भाई परवेज इलाही जी मुशर्रफ साहब के साथ था, उसने क्या बाद में उनके साथ क्या किया, यानी छोड़ दिया, मेरा मतलब छोड़ दिया, साथ नहीं दिया। इसी तरह ये जरदारी के साथ थे। तो मेरे भाई इमरान खान साहब की, मैं अपना एज अ पीटीआई वर्कर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान अगर ये समझ रहे हैं कि परवेज इलाही के साथ देगा, तो मेरी बहन ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। क्योंकि इमरान खान अगर 2/3 मेजॉरिटी से आए तो परवेज इलाही जो है वो वजीर आला नहीं बनेंगे, ये बात आप लिख ले कहीं पे। और परवेज इलाही को किस बात का पता है, तो ये जरा बहुत ही गंभीर बात है कि ये टूटेगी या नहीं टूटेगी। जी, और अभी अगर देखें, आप ये देखें कि टूटेगी नहीं टूटेगी, डेट क्यों नहीं अभी तक बताई गई, सिर्फ अभी बोला गया डेट का ये है फ्राइडे नेक्स्ट वीक सब्जियां टूट जाएंगी, सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा नेक्स्ट वीक आप देख लीजिएगा, मंडे ट्यूसडे, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को असेंबली नहीं होगी खैबर पख्तूनख्वा में। तो नकवी भाई जरा मेरे सवाल पे जी देखिए, मैं एक सेकंड सर, मेरे पास एक और कॉलर है, उनसे भी ले लूं। जी हेलो, जी पहले मैं उनसे ले लूं, फिर इसके बाद नकवी साहब की तरफ जाऊंगी। जी हेलो, एक सेकंड, आप तो खामोश रहे प्लीज, 1 मिनट। जी बोले सर। डॉक्टर नकवी साहब, ये सलाम आपको भेज रहा हूँ, मैं आपको मिल के आया हूँ। जी जी जी, ये ईद से पहले जी जी जी, वो अख्तर साहब की वाइफ के जनाजे में, जी 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 मैं जी, अमेरिका से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी जी, कैसे हैं आप? जी जी, कैसे हैं आप? कि खान साहब ने जो ये 6 महीने लगाए हैं, ये खान साहब को धोखे में रखा गया है। अगर आप असलियत पे जाओ, बाजवा साहब हर मिनट पे वो नई होप देते रहे। देखिए, बाजवा साहब का डिसाइड होने के फौरन ही बाद खान साहब ने अवाम का मोशन देखा है कि उनके अल्फाज के साथ है, बाजवा साहब के झूठ के साथ है। जब भी उन्होंने देख लिया कि ये बाजवा साहब के झूठ के साथ है, तो कंट्रोल लेने और कंट्रोल कन्वर्ट करने से पहले ही उन्होंने दोनों असेंबलियां डिसॉल्व कर दी।
ये पूरा धोखा बाजवा साहब के सर पे जाता है कि बाजवा साहब 6 महीने तक ख्वार करते रहे खान साहब को, ये आज ये होगा कल वो होगा, आज ये होता है कल वो है, और खान साहब उन्हीं के सवाल के ऊपर चलते रहे। अब बात आ गई बाजवा साहब की। बाजवा साहब ने आज बोला हम सियासत से लहरा होती है। अब कब बोल रहे हो? जब आपकी ट्रेन जो है वो पीछे रह गई, इंजन आगे चला गया। अब इंजन की बात नहीं, चलती चलती ट्रेन की बात है जो पीछे कंट्रोल संभाल रही है। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि ये फौज सियासत से लहरा हो जाए, वरना बाजवा साहब की जुबान पे 0% उम्मीद रखनी चाहिए। बाजवा साहब ने पूरी कौम को, पूरे लीडरों को, इमरान खान को और हम प्रदेशियों को धोखे में रखे है। हमारे वोट का अरेंजमेंट बहुत देर पहले हो जाता, लेकिन ना होने की वजह हमारी आर्मी अपनी जगह हिस्सा ले रहे, ठीक है, एक जज्बे है। अगर आप ये कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रांग है तो नॉन मुस्लिम इसको नहीं मानते। होता ये है किसी भी मुल्क की आर्मी जब बॉर्डर के ऊपर लड़ती है। मगर ये बता दें, ये सवाल जो अभी साजिद भाई ने पूछा था, आप किधर जवाब लेके चले गए? मैं ये सवाल आपसे ही पूछना चाह रही थी जो साजिद भाई ने पूछा है कि इमरान खान ने इतना टाइम क्यों लगाया, आखिर जब इमरान खान को यही सब कुछ करना था तो पहले क्यों नहीं किया? जी समीना जी, मैंने आपको ये दे दिया कि 6 महीने तक इमरान खान को धोखे में रखा गया। तो इमरान खान को धोखे में आप कह रहे रखा गया? इमरान खान ने 3.5 साल जब अपनी हुकूमत की तो तब भी क्या इमरान खान धोखे में थे? जब इमरान खान ने इतने गलत फैसले अपनी हुकूमत के दौरान कर रहे थे, जब अपनी हुकूमत में थे, तब भी बहुत दफा कहा जाता था कि इमरान खान को कौन मशवरे दे रहा है, खास आपको चाहिए कि जरा गौर करें, इनको जो मशवरे दे रहा है वो गलत मशवरे इनको दे रहा है, जो उनको गाइड कर रहा है गलत गाइड कर रहा है। तब खान साहब ने क्यों नहीं सोचा? इस चैनल के जरिए भी मैसेज गया, हर चीज कॉलर ने भी अपना अपना मैसेज दिए, अभी भी खान साहब को भी जितने भी जलसे जुलूस में उनको जो गाइड कर रहा था उसको भी हम बार बार कह जाए थे, मेंशन कर रहे थे कि फायदा किसको होने वाला है। खान साहब को चाहिए थोड़ा गौर करें, तवज्जो दें इस चीज के ऊपर, क्यों नहीं दिया? तो ये साजिद भाई तो वहीं मौजूद थे। ये देखें, आप इतने मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, ये कि ये सब कुछ छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल आराइश की जिंदगी अपने छोड़ के तो आराम से जो ना वहां पे गए पाकिस्तान, सिर्फ इसलिए कि अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, उसके लिए ये गए कि मैं कदम से कदम मिला के चलूंगा, खान साहब के साथ खड़ा होऊंगा। तो अब आप देखें कितना अफसोस की बात होती है ना कि जब लोग अवाम को निकाला, इमरान खान के एक नारे पे अवाम निकली, हकीकी आजादी के नारे पर, तो कहाँ गई वो हकीकी आजादी का नारा उनका? ये बताएं मुझे। आजादी का नारा इस तरीके से आप ले कि खान साहब ने बड़ा क्लियर बोल दिया है कि हमारे हाथ में 100% कंट्रोल नहीं था। ये तो खान साहब आपको शायद याद होगा कि जब इनकी अपनी हुकूमत थी, शुरू से खान साहब यही बोलते जा रहे हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, इक़्तिदार में था, इख्तियार नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करा सका, किसी की सजाएं सजाएं नहीं करवा सकता, लूटा हुआ माल वापस नहीं लेकर आ सका, इसलिए कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट के पास था। उन्होंने ये साफ तरीके से कहा अपनी स्पीच पे, सब कुछ बता दिया। तो अभी भी इमरान खान जब खड़े थे तो क्यों उनको नहीं पता था? क्यों इतना क्राउड, इतना आवाम, इतने जलसे जुलूस सब कुछ किए? सब कुछ पता था उन्हें। बड़ी मैं आपको बताऊं, देखिए, हाँ, बताएं सब कुछ उन्हें आप, पता आपसे भी था सवाल है, इनसे भी है। और सब कुछ वो सोच समझ कर चल रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस वक्त वही मैंने जिस छड़ी का जिक्र किया, अगर देखिए इंसान बदमाशी पे उतर ही आए कि बस मुझे कुछ नहीं, हालांकि जो पाकिस्तान में हुआ, देखिए इसमें इमरान की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने वो जो कुरान में जो अहकामात दिए हुए हैं उसकी खुल्लम खुर्रा इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की, हुकूमत के लोगों जो थे इन्होंने, और लोगों के कपड़े उतारे। क्या ऐसा हो सकता है किसी मुसलमान कंट्री में? नाम है इस्लामी जमहूरिया, और वहां की हुकूमत लोगों के कपड़े उतरा के नंगा करके उन्हें मार रही है। अवाम को चाहिए था कि रोड पे क्यों नहीं आए, किसी की आवाज देने की जरूरत नहीं थी। मैं मुसलमान था, मैं वहां था, मुझे जरूरत ही नहीं कि मुझे आवाज दे। इस्लाम के खिलाफ मुकम्मल काम हो रहा है। दुनिया में कहीं ऐसा इनकलाब नहीं हुआ कि उसने कि तुम चलो भाई कूदो, आज इसको जला दो, कोई नहीं। अवाम के खुद जज्बात ऐसे होते हैं कि आखिर जला देते हैं। लेकिन जब वो जज्बात, एक मिनट, जब वो जज्बात हो गए, और उस वक्त देखिए अगर कल भी अगर ये काम होता ना, उस दिन जिस दिन पिंडी से और चलते इस्लामाबाद बिल्कुल जा सकते थे, पूरा कब्जा हो जाता। आपको पता है कितनी जाने जाती। ये देखिए लीडर की ये भी समझदारी होती है। हाँ, वो इंतजार कर रहा था आज के दिन का कि जब ये छड़ी चेंज होगी
और आप देखिए कि ये इतनी बदमाश कोई हो ही नहीं सकता, ना कि वो जिसने कुरान हिफ्ज किया हो वो बदमाशी का सोच नहीं सकते। खौफ खुदा यकीनन होगा, क्योंकि जो साहब चले गए ना छड़ी लेके, उन्होंने तो उनका मैं समझता हूँ पता नहीं क्या मतलब होता है। आपको भी सलाम और जी वालेकुम सलाम। तो मैं जी एक सेकंड का मोबाइल ले लूं, फिर आपसे लेती हूं मैसेज। पहले मैं बताइए, मैं यही बता रहा हूँ कि एक सेकंड सर, एक वो सेकंड। वो सारे काम होते रहे जो इस्लाम के, कुरान की खुला खिलाफ वर्जी, और तब भी लोगों के जज्बात ही नहीं उठ रहे कि कैसे नहीं, और उसके लिए अभी भी दोबारा फिर वो हुआ है। इसलिए आप देखिए कि आज जो चेंज आया है, मैं समझता हूँ कि जो जाने वाला है वो इससे ज्यादा कोई बदमाश हो ही नहीं सकता था। और एक चीज ये भी याद रखिए, पाकिस्तान में मैं खुद देख के आया हूँ, एक ही छड़ी सारा काम करती है, और वो छड़ी कहाँ से कंट्रोल होती है? वो दूसरी छड़ी जो हमारे पड़ोस में बैठी है वहां से कंट्रोल होती है। ये मैं पूरा तजिया कर रहा हूँ, इसके मैं बड़े प्रोग्राम भी करूंगा और डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज डिटेल, कि किस तरह एक छड़ी से दूसरी छड़ी होती है। और फिर पूरा 3 स्टेप है, याद रखिएगा, पूरी इंटरनेशनल एक माफिया है। उसके बाद सेकंड जो कंट्रीज में जो माफियाज बैठे हुए हैं, और तीसरी उसके 3 ये वो हैं, और तीसरा है ये पब्लिक और अवाम। इन लीडर का काम है कि जो बाहर की जो ये फोर्सेस काम कर रही हैं पाकिस्तान को खत्म करने की, आज यकीन जानिए मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, पाकिस्तान को खत्म करने की, सब लोग ये लोग यूज हुए छड़ी वाले। और उसके बाद अब देखिए कि लीडर का काम था कि वो जिस तरह के कुछ लीडर तो बेच रहे थे पाकिस्तान को, किसी ने रोका, पब्लिक की सपोर्ट लेके, मरने भी नहीं दिया। एक बेचारा हमारा वो साथी वो जो वहां मर गया है जिनको इनके अटैक में, लेकिन आप ये अरशद शरीफ शहीद हो गया बेचारा। तो कहने का मकसद ये कि पब्लिक और कितने हजारों लाखों लोग मर जाते, जहां जहां भी हुआ है सारे इनकलाबात आए वहां कितने लोग मरे हैं। आपको पता है एक घर का एक फर्द चला जाता है तो पूरा घर हिल जाता है, वर्षों के लिए नस्लें उसमें ये हो जाता है, ना कि हजारों लोग मर जाए कहते हैं कि चलो भाई चढ़ाई कर दो। तो इसलिए जो कुछ किया सोच समझ के किया, डिले किया वो भी अच्छा किया। और आप देखिए 2-3 दिन देख लीजिए कि ये क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि आने वाले कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और ये वाहिद हल है इलेक्शन फेडरल में, ये नहीं कि असेंबलियों के, छोटी के असेंबलियों के, ये सब चेंज होगी सूरत हाल। ये भी सुन लीजिए अब सूरत हाल चेंज हो रही है इंशाल्लाह। ये मैं देख के भी जी जरूर। एक सेकंड जी सियासत में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जी और ये जो ट्रम्प कार्ड खेला, एक मिनट मैं समझता हूँ कि इतना टाइमिंग से खेला गया कार्ड है ये, इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अच्छा, ये तो कंटेनर लगा के पूरा इस्लामाबाद बंद करके बैठे हुए थे, करोड़ों रुपया उस पर खर्च कर बैठे थे, और इनका ये था कि इमरान खान इस्लामाबाद में लोगों को घुसाएगा और वहां हम क्लैश करेंगे, और देखो ये फौज के साथ जो है इनका एक नैरेटिव बनाएंगे कि ये फौज के साथ लड़ाई करना चाहते हैं और ये करना। इमरान खान ने सब इनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, ऐसा काम किया है, यकीन करें कि ये आप अंदाजा नहीं आप कर सकते। लोगों को कल मिठाइयां कम पड़ जाएंगी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होगा कि एक जनरल के जाने पे लोग इस कदर खुशी मनाएंगे कि आप हो रही हैं वो खुशियां होंगी। जी वो खुशियां हो चुकी है, जी शुरू हो चुकी है वो इंतजार में। और इतनी बेइज्जत हो के अगर कोई जनरल उतरा है ना पाकिस्तान की तारीख में, अभी तो इब्तिदा है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, अभी तो फिल्म शुरू हुई है। जी अल्लाह ताला ने इमरान खान को ऐसे ही नहीं बचाया। इमरान खान को बचाने में अल्लाह ताला ने इस मुल्क की बागडोर उसी को देनी है। ये मुल्क के लिए अल्लाह ताला ने अनमोल हीरा निकाल के आपको दिया है, और ये अनमोल हीरा जो है ना पाकिस्तान को ऊपर तरक्कियों तक पहुंचाएगा। मैं आपको बताता हूँ समीना के, देखें ये पाकिस्तान की तारीख में नकवी साहब बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ ह्यूमन राइट की वायलेशन तो इतनी इंडिया और फलस्तीन में नहीं हुई जितनी इन 8-9 महीने में लोगों के साथ इतनी, मैं कहता हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है। मतलब एक जर्नलिस्ट को मार दिया आपने, 30 FIR कटवा दी लोग। अच्छा ये आपकी कतल कलामी होती है। ये आजम सवाती को भी ऐसे जाते जाते ये आजम सवाती को जो दोबारा गिरफ्तार किया, तो ये जोर दिखाने के लिए वो लोग कि जो जी नहीं, और वो लोग इन्होंने इस हरकत की जाते जाते ताकि ये साबित करें, सुनिए जरा, ये साबित करें कि जी कहते हैं ना कि वो बुझने लगा चिराग तो लौ तेज हो गई, तो जाते जाते उन्होंने कहा हम फिर भी कोई एक्टिविटी कर दें। हालांकि ह्यूमन राइट्स दोबारा से उनके ऊपर 35 तो सोचे FIR कटवा के तो उनको गिरफ्तार कर लिया। इतनी जगह से FIR थोड़ा सा अपना जोर दिखाने के लिए, क्योंकि अब वक्त खत्म है, इनका वक्त खत्म है इन लोगों का। कैसा तशद्दुद,
आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब आप ये देखें ना कि तशद्दुद भी उनके ऊपर किया गया और दोबारा से अब वो यही तो कह रहे हैं कि जब तो उन्होंने अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई इस पे एक्शन लिया जाए कि आप मेरे ऊपर किस कदर घटिया तरीके से तशद्दुद किया गया। तब अब जुबान खोलेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट भी खोलेगी, थोड़ा सा इंतजार करें, बहुत कुछ खुलेगा, इतना कुछ इसलिए जुल्म की हर शोबे में जुल्म की। हाँ आप बोले सर, आप बोले 1 मिनट के लिए भाई, 1 मिनट जी बोले। पूरी कर वालेकुम सलाम जी जी। एक्सपोर्ट होने लगी या जिसका अप्रूवल शहबाज शरीफ ने दी है, ये सबसे बड़ा अरे 1 मिनट के लिए वो खामोश होंगे तो सुनाएंगे ना। इंडस्ट्री में बच्चन होता था, शुरू में जब वो फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन की तो सब लोग उसके ऊपर मजाक उड़ाते थे और उसको बोलते थे लंबू लगा दो तंबू, और उसकी 1 सेकेंड जी, अब बोले आप जी बोले। अर्जी है कि नहीं आप नहीं आप बोल लिए जी। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को जो वो फिल्म लाइन आया तो उसको लोग कहते थे लंबू लगा दो तंबू, ये क्या काम करेगा, इतना लंबा आदमी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान को फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, जो फिल्में बनेगी उसके बाद शायद वो कामयाब भी हो जाए। ये कभी भी सुबह सराज में और पंजाब में सब्जियों को गुजार नहीं करेगा, और इसके लिए बार बार ये लोग जो है आए दिन पिछले 8 महीने साल। चले ठीक है, आ गया भाई, आप ये कह रहे हैं चीनी का आ गया मसला। चले ये सबसे पहले यही चाहिए कि अपना मंशूर दे कि हमने इलेक्शन में आने से पहले पाकिस्तान के हमारा ये मंशूर है, हमने ये कर्जे खत्म करने हैं, हमने ये भूख हटानी है, हमने गरीबों के लिए ये काम करने हैं। सच में आप बोले क्या कहेंगे? सब पार्टी को चाहिए, खास नहीं साजिद भाई बोलना चाह रहे हैं जी। चुप हो जाए सर, आपका आ गया मैसेज, आ गया आपका, सुने आपका मैसेज आ गया। हेलो क्या करेंगे, मंशूर अरे हेलो मंशूर नहीं है और हम लोग चले भाई आप बोले, ये नहीं चुप होते, सुननी ये नहीं जी। भाई जरा अच्छा नकवी भाई मेरा, क्योंकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप नहीं वो सब हम सब साथ हैं जी। सवाल ना करें, अपना तजिया दे, आप सवाल ना करें। तजिया नहीं कर रहा मैं, ऐसे कोई पहली बात है कि पूछिए कोई XYZ ये ना समझे कि मैं इमरान खान के खिलाफ हूं। नहीं आप अपने दिल की बात, हर एक को अपनी राय है, आजादी राय है। आप पहले देखिए, एक बात सुने, आजादी राय है, एक बात सुने आजादी राय है। पहले आपने नवाज शरीफ को इतना सपोर्ट करते थे, अब उसके बाद आपने टर्न किया, उसके बाद आपने इमरान खान को सपोर्ट कर। अरे ये बोल और यही सुना कि एक गोली जवान के ग्रुप से आए और पुलिस वाले। अरे चुप हो जाए साजिद भाई 1 सेकंड के लिए, समझ नहीं आ रही है बात। देखिए 1 by 1 बोले तो हाँ समझ में आया, थोड़ा सा सबको मौका। मेरी बहन इन चोरों के खिलाफ कोई भी हो मैं उसके साथ हूँ। तो अभी 1 सेकंड साजिद भाई, 1 सेकंड कॉलर मेरे साथ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बस ठीक है। देखिए आपको मैंने कहा था जी वो असेंबली डिसॉल्व, जी, हमारे कुछ कॉलर कह रहे थे कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। आपने भी कहा था, और आपको शायद याद होगा एक और कॉलर थे जो मुस्तकिल आके यही बात करते थे। तो ये लोग कॉलर जो दूसरे कॉलर थे, चंद कॉलर जो आके कहते थे क्यों करे, क्यों भाई, आप ऐसा हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आप देखें कि ये पहले से प्लान कर लिया गया था, उसके बाद इमरान खान ने एकदम फैसला सुनाया। मैं तो करूँगा सियासी बात जी, जरूर। मैं ये नहीं कहूंगा कि यूं हो गया। तो बात ये है कि ये एक मामला शुरू हुआ तहरीक अदम एतमाद से जी, जिसमें इमरान खान साहब जो है वो गलती खा गए, वहां पे उन्होंने कैसी मिस्टेक कर दी जी। जब तहरीक अदम एतमाद आई तो उन्होंने कहा कि आने दो मैं दुआ कर रहा हूँ। उस वक्त उनके पास बेहतरीन चांस था असेंबली डिसॉल्व करने का, और बिल्कुल आपने सही कहा कि बेहतरीन चांस था उस वक्त इमरान खान के पास, मगर जी लेकिन उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उनको अभी भी एतमाद था कि शायद जनरल फैज आर्मी चीफ बनेंगे, लेकिन वो मसला उलट हो गया। तो वहां पर उन्होंने असेंबली नहीं तोड़ी और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक पावर शो करा जुलाई में जी, उन्होंने कोशिश करी पावर शो के जरिए गवर्नमेंट को गिरा दे और उनको कहीं ना कहीं से हिमायत थी, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो उनसे ज्यादा तगड़ा नजर आ गया, तो वो पावर शो उनका नाकाम हो गया पहला जी। उसके बाद जब उनको ये पता लग गया कि ये जो है आर्मी चीफ तब्दील हो रहे हैं,
तो उन्होंने दोबारा एक पावर शो करने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने आखिर वक्त तक कहा कि मैं खेलूंगा, और वो समझते थे कि शायद उनके पावर शो की वजह से आर्मी चीफ जो है वो फैज आ जाए, बजाय इसके कि जनरल ये मुनीर साहब आ गए। तो यहाँ पे भी एक मार खा गए, इन्होंने देर कर दी। जब इन्होंने धरना शुरू करा, उससे पहले असेंबली डिसॉल्व कर देते तो उनको टाइम मिल जाता है 1 महीने का, और तो आर्मी चीफ का मामला शायद खटाई में पड़ जाता है, हो सकता था उस वक्त। वो वहां पे उन्होंने सियासी मिस्टेक कर दी। अब देखें, ये धरने के बाद मैंने आपको कहा था ये धरना होगा भी नहीं, ये जलसा होगा, और ये इस्लामाबाद भी नहीं जाएंगे, तो वो इस्लामाबाद भी नहीं गए। और धरना, क्योंकि धरना और ये जलसे जुलूस करने में करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं जी, फंडिंग चाहिए होती है, लोग ही नहीं है। आपने देखा एक छोटी सी स्ट्रीट पे 10-15 हजार लोग थे, मैं आपको कह रहा था, लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, मगर ये पिंडी की बात कर रहे हैं, आप पिंडी की बात कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, आप पिंडी की बात कर रहे हैं? जी 15, आप कह रहे हैं एक छोटी सी सीट पे 15,000, तो मेरा ख्याल है यहाँ मैं कम से कम आपसे नहीं, आप बिल्कुल अब आपका पूरा तजिया जो अब तक तजिया था, देखिए उसका हर पॉइंट का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ आके बात ही खत्म कर दी जा सकती है कि अगर 15,000 उस छोटी सी सीट पे आप कह रहे हैं ना, तो बस मैं दुआ कर सकता हूँ आपके लिए। लेकिन एक चीज ये है, क्योंकि उससे पहले जितनी आपने बातें कही ना, वो आपके अपने तजिए से उसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन अब जवाब देने की जरूरत नहीं, इसलिए कि अगर वो छोटी सी स्पीड है 15,000 थे और वो कैलकुलेशन उनकी गलत हो गई, ये धनराज छोटे सा एक जलसी था, तो अगर आप इस पिंडी के उसको ये कह सकते हैं, तो फिर पूरी दुनिया को आप अंधेरे में नहीं रख सकते। नहीं, देखें, जब आदमी के पास 2-3 लाख लोग होते हैं, नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से कि 15,000 छोटी सी सीट पे 15,000 लोग थे। अब यहाँ पर हम दुआ कर सकते हैं, हम बिल्कुल नहीं, इस पे गुफ्तगू नहीं की जा सकती। पूरी दुनिया एक तरफ, आपकी राय एक तरफ, ठीक है, वो आपकी राय है, उसका एहतराम, सदा एहतराम। जी वही मैं कह रहा हूँ, बड़ा एहतराम है आपकी उसका, तो ठीक है, लेकिन हम ये कि हम दूसरे कॉलर से पूछ लेते हैं कि भाई उनकी क्या राय है। जी जरूर इरशाद। उन्होंने अपने कारकुनों को तैयार करने के लिए कहा था कि खेमे हम गाड़ेंगे और जी बिल्कुल, लेकिन 15,000 आए, क्या कहने, ये बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा आपने, 15,000 लोग, छोटी सी सीट पे 15,000 लोग थे, छोटी सी सीट पे, पर साजिद भाई तो वही थे, उनसे पूछते हैं, आप बताएं साजिद भाई क्या। जी बहुत खूब आपने जी, ये मख्ता बहुत अच्छा था। एक सेकंड साहब, जी साजिद भाई, इन्होंने ये जो असेंबली छोड़ी है, ये अगर इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अगला टारगेट है वो है फाइज ईसा जी, अगर तो यही गवर्नमेंट रहेगी तो फाइज ईसा आ गए, और फाइज ईसा आ गए तो समझे पीटीआई फारी हो गई। चलें, यानी कि आपने ये दूसरा ओपिनियन आपने ये दिया। अभी साजिद भाई आपसे कोई सवाल कर रहे हैं। जी साजिद भाई। जी मैं कह रहा हूँ, मेरी बहन खुदा की कसम मैं वहीं पे था। हाँ, 13 किलोमीटर के ऊपर पूरा आपका रावलपिंडी है, 13 किलोमीटर पे। हाँ, जो आपका इस्लामाबाद का बॉर्डर मिलता है, हाँ, किलोमीटर तक सिर्फ सरी सरदे नकवी साहब, उन्हें सिफर का अंदाजा नहीं है, 1 लाख में कितने सिफर होते हैं और 1,000 में, मैं रोज उन्हें नहीं, वो ठीक है, उनकी राय है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनकी राय का, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं अंदाजा उन्हें। वैसे जो मीडिया ने दिखाया 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर तो गाड़ियों की। साजिद भाई 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए प्लीज आप। जी मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बहन 10 से 12 लाख आदमी था, मगर एक बात में नकवी भाई इस बात पे एग्री होंगे कि जितने आदमी इमरान खान समझ रहे थे उतने आदमी नहीं थे। बात मतलब ये कि इमरान खान ये समझ रहे थे कि 30 से 25 लाख आदमी होगा, वो आदमी नहीं हुआ, सही है, मगर 10 से 12 लाख आदमी था, 2 मीटर तक सिर्फ सरी चलते मेरी बहन लोगों में। मैं एक बात कहता हूँ, देखिए अगर 10 क्या 15-20 लाख जो भी हो, लेकिन देखिए बात ये है, जब तक कौम इतनी बेदार नहीं होगी कि ऊपर मुल्क का नाम लिखा है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जब तक कौम इतनी बेदार नहीं होगी कि नाम लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये हमारा दस्तूर और यहीं से शुरू होता है, और उस इस्लामी दस्तूर में हुकूमत की बुनियाद पे लोगों को नंगा किया जा रहा है। कपड़े कहीं बताइए कि क्या खुलफाए राशिदीन में, हुजूर के दौर में, क्या कई इस्लामी मुमलिकत दुनिया में ये अलाउ करेगी कि नंगा करो लोगों को? क्या हमारा मजहब इसकी इजाजत देता है? और कौम नहीं निकली, नहीं उठी, तो फिर ये सब बेकार बातें कि कितने लाख हो, कुछ से कुछ नहीं होता, उन लोगों को मरवाने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही फैसला था कि नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी वो वक्त ही नहीं आया कि लोग
खुद चढ़ दौड़े और देखिए इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है, मुमलिकत की बुनियाद पे, हुकूमत की बुनियाद पे इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। पब्लिक जो है मुसलमान बनी हुई है, इस्लामी जमहूरिया में नाम रखा हुआ है। ये कनाडा इस्लामी जमहूरिया कनाडा नहीं है, लेकिन यहाँ किसी को ऐसे नंगर करके हुकूमत की बुनियाद पे नहीं किया जा सकता, बल्कि गाली तक अगर आप इसको किसी को हाथ टच करें तो भी। तो जब ये सूरत हाल हो ना, तो इमरान बिल्कुल सही है, 15 लाख हो 50 लाख हो, इट डजंट मैटर। बात यह है कि उसने सही फैसला किया कि ये वो वक्त नहीं है कि मैं इन लोगों को, हजारों लोगों को मरवाऊं और फिर सब वहीं के वहीं रह जाए। कुछ नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो झड़ी जिसके पास छड़ी थी ना, उसने ये सोचा हुआ था, इमरान खान ने ये फैसला सही किया जी, इसके पास छड़ी थी, उसने ये सोचा हुआ है कि बदमाशी करो, मारो, लोग बढ़ जाए। आप ही की बात सुनूंगी, कॉलर्स खामोश है। जी बोले साजिद भाई। जी नकवी भाई, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही फैसला किया। मैं तो मेरे भाई में व्यक्ति हूँ, मैं अपनी जॉब से छुट्टियां लेके मैं पाकिस्तान गया, इमरान खान की तहरीक के। मैं भी पाकिस्तान में ही था जी, मैं पाकिस्तान। मैंने इमरान खान साहब ने इस जलसे से 2 दिन पहले ऐलान किया, लोग अपने 3 दिन का राशन लेकर आए, सब कुछ लेकर आए। और आपका तजिया साजिद भाई, आपका तजिया कि सिस्टर मेरा बस ये कोने में ये बात लिख ले कि आएंगे इमरान खान और 3 दिन का धरना तो कम से कम होगा। मैंने आपसे पूछा, बताएं धरना होगा या सिर्फ जलसा होगा, चले जाएंगे। आपने कहा नहीं सिस्टर 3 दिन का होगा, जब वो चले जाएंगे आर्मी चीफ, उसके बाद आगे जो है लायामाल लेकर आएंगे इमरान खान साहब, आपने ये कहा। मगर कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, आप जो दूसरे कॉलर थे, जो आके दूसरे कॉलर तजिया दे रहे थे, तो उनकी बात सही हुई, साबित हुई। इसीलिए मैं, ये जो दूसरे कॉलर होते हैं कहते हैं कि आप क्यों उनकी बात सुन रही है, मुझे पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास मौजूद होती है वो इन्फॉर्मेशन, मगर मैं खामोशी से इसलिए सुन रही होती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि पब्लिक की आवाज जाए लोगों के पास, कि पब्लिक क्या देख रही है, सुन रही है। समझे आप मुझे? जो आप लोग बैठ के कहते हैं कि आप इन कॉलर को ज्यादा ले रही है तो उस कॉलर को नहीं ले रही, इस कॉलर की बातें सुन रही है, तो मुझे मालूम होता है मुझे किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना। ये मैं मेंशन कर रही हूँ आपके पास जी। नकवी भाई से सवाल है, नकवी भाई ने कहा कि 3 दिन के बाद ये छड़ी चेंज होनी थी जी। नकवी भाई, ये छड़ी क्या मतलब, जब तक पाकिस्तान कायम है ये छड़ियां चेंज होती रहेंगी। ना अब उस छड़ी में वो जान नहीं रही है। अब देखिए अभी अब वक्त बदल गया है, अब अवाम जाग गए हैं, अब अवाम जाग गए, वक्त बदल। अगर अवाम जाग चुके होते ना, आप मुझे बताइए, 75 सालों में तो ये चीज ना होती जो हुई है। 75 सालों में सिवाय याह्या खान के कौन सा ऐसा हुआ चीफ ऑफिसर, ये घर में सुने, 75 सालों, मेरी सुन लीजिए हजरत, मेरी भी तो सुन लें, मेरी बात सुनिए। 75 सालों में सिवाय याह्या खान के कब ऐसा हुआ कि चीफ ऑफिसर गया हो और मिठाइयाँ तकसीम हुई हो? कब ऐसा हुआ हो? और अब देखिए कि चेंज भी ऐसी आएगा, देखते रहिए, चेंज भी आएगा। अब देखिए, आप मुझे इस बात का जवाब दे दें जी। मैं तो पाकिस्तान में हूँ ना, जी पाकिस्तान से आया, मैं अभी आया हूँ। ये आज इमरान खान के साथ अगर 1 लाख आदमी हुआ ना, तो अब 1 लाख आदमी इमरान खान के साथ नहीं आए। मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ। मैं उस बहस में जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ क्या हुआ और अब क्या होने जा रहा है। ना बिल्कुल सही वक्त था, इसलिए कि जब चेंज आने के वक्त अपना आपको दिखाना है प्रेशर, जिस वक्त चेंज आ रही है, चेंज तो अब आ रही है। ये जो एल्फी से जोड़ी गई है ना 14 जमातें हैं, ये एल्फी खुल गई है, समझ लें। ये इमरान खान को इशारे मिल चुके हैं अंदर से, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये आप ठीक कह रही है कि मई में भी जब इमरान खान आए थे तो इनको इशारा मिल गया था कि बिल्डिंग के ऊपर आर्मी खड़ी की गई है और बहाना ये किया गया कि नीचे से अगर कोई भी फायर करेगा तो अवाम के 50, 60, 200, 400 बंदे मार दो। टाइमिंग नहीं हो सकते थे, रोक लिया। अभी भी खान साहब को इशारा था, इसीलिए उन्होंने दोनों असेंबली डिसॉल्व की है, वैसे नहीं की। हेलो जी आपकी राय। जी आपकी राय। जी साजिद भाई बोले। भाई अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे दे मेरे भाई, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप किस कदर शुरू रहा चैनल के ऊपर, आपकी कितनी सारी बातें पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, आपने जितनी बातें की थी आज आपकी बातें सच साबित हो गई। 1 मिनट के लिए साजिद भाई, 1 सेकंड के लिए साजिद भाई, 1 सेकंड के लिए जरा इनका ले लूं राय, फिर आपसे की तरफ आती हूँ। जी जरा खामोश रहिएगा तमाम कॉलर।
आपके सामने के लिए शेर पढ़ दूं, बड़ा हर्बेहाल है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। बहुत शोर सुनते थे। आपका ये धरना था, and I'm not going to cross talk with anybody, so please do not try to cross talk with me, whoever it is. जी जी जी, चले बोले, आप बोले। You can reply later, but let me finish my point, okay? Now, तो ये जो है सूरत हाल तो आपके धरने की हो। जी। इमरान खान को हम जैसे कमजोर आदमी बताते बताते मर गए कि तरीकेकार क्या होगा, ठीक है? 6 महीने से हम ये उनको बताते रहे, उन्होंने ये किया क्यों नहीं? ये सवाल तो बनता है ना, कोई इसमें कोई जहन तो नहीं है वो। उनका मकसद ये था कि मुल्क को माशी तौर पे इतना नीचे लाया जाए कि उसके बाद जो है हुकूमत गिर जाए। ये तरीका जो है अच्छे तरीके से भी किया जाता है, 6 महीने पहले भी हो सकता था, माशी सूरत हाल इतनी खराब नहीं होती इनस्टेबिलिटी की वजह से। मगर जो उनका मतवाय नजर ये है कि मुल्क को इतना नीचे ले आया जाए कि मुल्क में जो है अनारकी फैल जाए, ताकि फौज भी उसको काबू ना कर सके। ये उनका मतमाय नजर है, ये मेरे मुताबिक ये उनका मतमाय नजर है। अभी भी उन्होंने जो है वो काम नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था। उनको करना ये चाहिए था कि इस जलसे में वो अपने दोनों वज़ीर आला के जो है पेपर लेकर के आते और कहते कि ये हमने जो है ऑलरेडी भेज दिया गवर्नर साहब को कि आप असेंबली अच्छा, छोड़ दें। अब आपसे एक सवाल है, आपसे एक मैं सवाल। आपसे क्रॉस टॉक नहीं करूंगा, सॉरी। जी जी जी, नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे मेरे। I'm not going to answer ये सिर्फ हाँ, जी जी जी, जाहिर है कैसे दे सकते हैं, क्योंकि इन बातों जो आप कह रहे हैं उसका तो सिवाय आप ही की राय है और कोई इससे इत्तेफाक भी नहीं कर रहा। जी 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 जी, वो आपकी राय है, कहिए, आप कहिए जो आपकी राय है, आपको पूरा हक है। जी जी जी, आप कहिए अपनी राय। हाँ, आप कहिए। उन्होंने किया क्या है कि वो जो है ये बड़ा अच्छा मौका था, वो कहते कि भाई किसी को पता भी नहीं चलता, हुकूमत तैयार भी नहीं थी, असेंबलियां टूट जाती। मगर ये उनका मतबाय नजर अभी भी नहीं है। ये उनका मेरे जजमेंट के मुताबिक ये उनका मतबाय नजर नहीं है, इसलिए कि उन्होंने हुकूमत को मौका फराहम किया है और जी 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 भी कुछ कर सके। वो क्या कर सकते हैं? वो तहरीके आदमी समाज आ सकता है, रुक जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, साथी तोड़ जोड़ कर सकते हैं, ठीक है? ठीक, चलेंगे। बाद लोगों का अभी मैं सुन रहा हूँ ये कहना कि भाई वो इंतजार करते रहे कि ये आर्मी चीफ की छड़ी जो है वो चली जाए। जी जी जी, इंतजार करते रहे। जी हाँ। तो वो बताते रहे कि हम तो हकीकी इंकलाब ला रहे हैं। तो फिर इंतजार किसका था? अभी आपको हालात का पता ही नहीं है। I'm sorry, I'm not going to cross out. Please let me finish. जी जी, आवाज ऊंची करने से देखिए बात में वजन नहीं आता। किस बात का इंतजार है? किसका इंतजार? आवाज ऊंची करने से बात में वजन नहीं आता, बात माकूल हो तो वजन आता है। जी 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 जी, तो ये जो आप ऊंची आवाज से अगर बात करेंगे, इसलिए देखिए सारे कॉलर्स हैं, थोड़ी देर के लिए वो हो जाए, थोड़ा दूसरे कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी जी, हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आदमी की बुरा ना मनाए कि आदमी रोज बकवास करता है। चलिए, ये बहुत बुरी बात है, मैंने आपको अपनी राय कहा। जी चले साजिद भाई, बोले आप। साजिद भाई बोले। जी, भाई से ये सवाल है कि मुझे ये तस्वीर भाई बता दें कि इमरान खान एक हफ्ते क्यों इंतजार कर रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है इसकी वजह? बात ये नहीं है, देखिए असल में मर्ज की सही तशखीस होनी चाहिए, तब देखिए उसका इलाज मिलता है। बात ये है कि देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो वहां से देख के आए हैं, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मर्ज एक था जो अब खत्म हुआ है इस वक्त। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात खत्म होंगे, सारी पॉलिसीज चेंज होगी, आप देखते रहिए। ये जो है जो एक बहुत बड़ा मर्ज था वो 29 तारीख को खत्म हो चुका। तो जब तक पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम है, ये मर्द रहेगा। नहीं, अब कौम जाग गई है, अब कौम जाग गई थी तो कौम को जी मैंने आपको बताया है कि कोई भी किसी सांप के बारे में बात नहीं करेगा, अपना तजिया दे, जो बात करनी होगी। एंकर बैठा हुआ है, मैं बैठी हूँ, मैंने जो बात करनी है कॉलर की बात करनी है। ये नहीं कि आके कॉलर को आके उस कॉलर ने ये कहा, ये कॉलर कल ये कह रहा था, परसों ये कह रहा था, मैं किसी कॉलर के बारे में नहीं सुनूंगी, इसलिए प्रोग्राम बहुत खराब हो जाता है। आप लोगों की आपस की लड़ाइयां शुरू हो जाती है, इस तरह शो सही नहीं जाता। जी, अगर अपना तजिया देना है, अपनी बात करनी है तो जरूर यार करूंगी, अगर नहीं करना तो सॉरी, मैं नहीं कर सकती इस तरह की बातें क्या लेके कॉलर के ऊपर 10 दफा कहा कि भाई कॉलर के ऊपर ना जाए, अपनी बात करें। हाँ,
जब वक्त के साथ साथ अब ये फर्ज शादी तय होने लग गया है। इमरान खान एक हफ्ते किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मैं इसको बताता हूँ ना मेरे भाई, मैं तो वही तरकीब है। एक हफ्ते इमरान खान साहब जो है वो अभी भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से टेबल पर बैठ के मुलाकात करें। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज वैसे पीडीएम तो लावारिस हो गई, यतीम हो गई, बेसहारा हो गई, कुछ भी नहीं बचा पीडीएम के पास, क्योंकि जब बाप मर जाए तो औलाद यतीम ही हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा सुनने में आया, लोग बातें करते रहे यहाँ पे आके आपके प्रोग्राम में, कि पाकिस्तान को मौजूदा हुकूमत ने डिफॉल्ट होने से बचा लिया। तो मुझसे मेरा क्वेश्चन था आज ही, हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं। तो आज आके कॉलर बात कर रहे हैं कि इमरान खान माशी उसका खराबी का इंतजार कर रहे थे, या तो उस वक्त आप क्या कह रहे थे कि ये तो शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे कि ये तो ऐसी हुकूमत आई है, इसने तो देखो क्या क्या कर दिया, इसने IMF से लोन अप्रूव करवा लिया, उस पर बहुत बड़ा कारनामा बताते थे। लेकिन पता तो ये चल रहा है कि उस कारनामे में क्या था, पाकिस्तान माशी बदहाली की बदतरीन सतह पे पहुंच गया। अभी तो हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं नकवी साहब से, जो इस दौरे हुकूमत में जो वायलेशन हुई है इंसानी हकूक की। अभी तो उस टॉपिक पे आएंगे तो पता ये चलेगा कि पाकिस्तान तो चंद कदम पे रह गया। मैं एक और अर्ज करता चलूं आपसे, एक देखिए, वो इस वक्त मुल्क का हाल किया है, मैं कहता हूँ कोई दुश्मन भी नहीं करेगा जी। इतना इंडिया ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 8 महीने में इस हुकूमत ने कर दिया और इनके हैंडलर्स ने किया। लेकिन नहीं, एक और बात मैं आपकी बात में इसमें इजाफा कर दूं, पाकिस्तान को पहुंचा दिया कि 10 से 15 साल पीछे चला गया पाकिस्तान। मतलब हम कनाडा में बैठ के कम से कम सच बोलना तो सीख जाएं, तब बोलेंगे सच। हमारा मुल्क है, किसी दुश्मन का मुल्क नहीं है ये। और दूसरी एक बात देखिए, 3.5 साल में जो भी कारकर्दगी रही उसमें तरक्की हो रही थी, सारे स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं। और उसके बाद उसको अगर कंपेयर करें पिछले 10 सालों से, इनके 3.5 साल से पहले जो 10 साल गुजरे उससे कंपेयर कर लें, सारी चीजें स्टैटिस्टिक ऑन रिकॉर्ड हैं। और उसमें आप देख लें कि क्या इमरान खान ने उस वक्त, क्या उसने तबाही मचाई थी जो ये 6 महीने की कह रहे हैं कि ये तबाही इस पे मची है? तो बात ये कि ये तो इनके अपने करतूत हैं। पुरानी बातों में पानी डालें, छोड़ दें पुरानी बातों को। आगे क्या वही है, बस आगे क्या होना है ये असल है। ने क्या किया, फला ने क्या किया, बात करें करंट अफेयर पे। जी, करंट अफेयर्स ये है कि मुझे ये बताइए मेरे भाई जी, एक हफ्ते इमरान खान किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, एक हफ्ते में क्या हो जाएगा? कौन से आगे एक हफ्ते, कौन से एक हफ्ते की आगे एक हफ्ते जो अभी उन्होंने कहा है कि अभी ऐलान करेंगे किस दिन असेंबलियां तहलील कर रहे हैं, तो क्यों बस किस चीज का इंतजार है, हालात देखते रहिए, हालात देखते रहिए, खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाएंगे बस, क्योंकि मर्ज खत्म हो चुका है। नहीं नफी भाई, किस सवाल से मैं आपके जवाब से मुतमिन नहीं हो रहा ना सर। नहीं, और आप सही कह रहे हैं कि नकवी साहब ने तो ये कहा कि बस अपनी राय नकवी साहब ने दे दी कि भाई आप देखते जाइए हालात किस तरफ देते जाएंगे। आपको ये नहीं कह रहे कि आप इनके जवाब से मुतमईन हो, मुतमईन होने की आपको जरूरत नहीं है जवाब से, आप नहीं है तो कोई बात नहीं, शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। 10 से 15 अरकान हैं। जी जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए, बात ये है कि एक सेकंड साजिद भाई जी। बात ये है कि ये जो कह रहे हैं लोग कि आर्मी चीफ जा रहे हैं, मान लिया मैंने चले जा रहे हैं, आर्मी चीफ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहली दफा हुआ, देखिए बात सुन बस एक सेकंड, के पहली दफा हुआ कि आर्मी चीफ के जाने पे इतनी मिठाइयां बट रही हैं, इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, तो देखें कितने अफसोस की बात है, एक आर्मी चीफ मुल्क का पहली दफा नहीं हुआ, ये दूसरी दफा हुआ, या के जमाने में हुआ था, या दूसरी दफा हुआ है, बहुत सालों के बाद आप ये दोबारा हो रहा है कि लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। तो अब आप सोचें कि लोगों को पता चल गया कि पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत में किसका बहुत बड़ा हाथ था। मैं एक बात जी सुना ले, जज्बाती क्यों हो जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जी देखिए इन दोनों में फर्क है। जी खान जब गए तो उसका पूरी कौम ने अफसुर्दा भी थी, हाँ, मुल्क टूटने पे जी, पूरी कौम ने। अच्छा, अब ये जो चीफ जा रहे हैं, इसमें PTI के जो चाहने वाले हैं वो मिठाई जरूर बांटेंगे, लेकिन दूसरे लोग नहीं बांटेंगे, जो कि 50%, 55% ऐसे ही है। जी, ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि तमाम कौम नहीं बांटेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैं ये कहता हूँ, ये हम जज्बाती हो जाते हैं जब हम करंट अफेयर पे जो साजिद साहब कह रहे हैं ना, उस पर बात करें। लेकिन जब आर्मी चीफ जा रहे हैं और आर्मी कह रही है कि हम सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे, जी, अच्छा, दोनों सूरतों में
पीटीआई को नुकसान है। जी नहीं करेंगे तो उनको खुद से चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब तक वो इस बात के आदी नहीं थे। आखिर तक उन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी फौज से, और वो मुतालबा करते रहे कि आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, आप हमारा साथ दें। वो ऐसा हुआ नहीं, और फौज उनका साथ नहीं देगी। इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसी होती है लोग उस पर चलते हैं, फौज उस पर चलती है। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक जमनी बात करना चाह रहा हूँ इसी सिलसिले में। आप देखिए अभी कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हुए, आपने देखा वहां के नताइज क्या है जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पीटीआई इतनी पॉपुलर होती, जबकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है वहां पे, पीटीआई की गवर्नमेंट है इस वक्त आजाद कश्मीर में जी, लेकिन वो 2/3 क्या 50% नहीं ले सके, कहीं कहीं तो बिल्कुल मार खा गई वो। ठीक है, वहां नून लीग और पीपुल्स पार्टी ने ठीक ठाक करके दिखाई। अब इस बात को कहने का मतलब ये था कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक बड़ी पार्टियां मिलकर नहीं बैठेंगी, अपोजिशन भी 50% है और गवर्नमेंट भी 50% है, और ये 3 बड़ी पार्टियां 4 बड़ी पार्टियां मिलकर नहीं बैठेंगी, ये मुल्क बुरानों से नहीं निकल सकता। अगर कोई समझता है कि मैं अपने बलबूते को मुल्क को बुराने से निकाल लूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीपल्स पार्टी को आप सिंध में हरा नहीं सकते, बलूचिस्तान में आप ले नहीं सकते, तो वो भी 40% पाकिस्तान है, आप उसको ना भूल जाए। सारा पाकिस्तान पंजाब नहीं है। तो जब तक आप साथ नहीं बैठेंगे, सबको लेके नहीं चलेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। ये मैं कह रहा था। फिर और कॉलर को लेने आप जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी 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 बोले। अच्छा, बात यह है कि देखिए, जहां तक बल्दियाती इंतखाबात है और मुल्की जो इंतखाबात है, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बल्दियाती इंतखाबात में कैंडिडेट बड़े, अभी प्लीज नहीं लीजिए, जरा से बात कंप्लीट हो जाए। तो ये जो है, एक सेकंड, इसलिए मैंने कहा था जरा सा रुक जाइए, एक सेकंड वही बात कर लें, पहले वो बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो बल्दियाती इलेक्शन जब सरहद वहां पर हुए थे NWF में, तो वहां पर बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई हार गई थी, लेकिन उसके बाद जितनी भी जिमनी इंतखाबात हुए सब में जीती, क्योंकि ये पर्सन जो छोटे कैंडिडेट होते हैं ना, जो मोहल्ले में, उनकी बुनियाद पे होता है बल्दियाती इलेक्शन। नंबर 1, और वही दिख गया था वहां पर NWF में कि वहां पर जो है नहीं जीती थी तमाम, कोई पार्टी भी नहीं जीत पाई थी, और इसने पीटीआई ने पूरे बदल दिया। अच्छा, दूसरी एक बात और सुन लीजिए, देखिए अभी इन्होंने कहा कि 50% है अपोजिशन भी और ये पार्टियां भी, सब हैं, कोई नहीं है कि इनकी मेजोरिटी है। देखिए जितने भी बल्दियाती अभी जितने जिमनी इंतखाबात हुए हैं, सब में 13 पार्टी एक तरफ, एक पार्टी एक तरफ, तो वो तो ये तो फर्क दिख रहा है, पब्लिक की राय दिख रही है, हम इससे कैसे इनकार कर लें? मतलब ये थोड़ी है कोई अपनी तरफ से हाँ करे कि भाई बराबर है सब पार्टी हैं। नो, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही पार्टी थी जिससे सारे इलेक्शन जीते, चंद सीटें दूसरी पार्टी जीत पाई थी, बाकी तो सारी पीटीआई जीती है। तो पब्लिक तो इन्हीं के साथ है, ये तो मानना पड़ेगा। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं डॉक्टर तकवी साहब से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, जी, तो बात कर रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बात करें जी। जी हेलो जी। हाँ जी, डॉक्टर नकवी साहब से बात करने की। अरे तो बात कर रहे हैं डॉक्टर, ऑन एयर है आप, बोले ऑन एयर है आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। अख्तर बोल रहा हूँ जी। जी जी जी, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? खैरियत है ना? जी 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 जी, सो हम ऑन एयर हैं जी। जी जी, काफी टाइम गायब रहे हैं, किधर थे? जी मैं असल में यहाँ नहीं था, और पाकिस्तान में था मैं, और अभी आया हूँ। जी 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 जी, तो चलिए जरूर इंशाल्लाह। जी 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 जी, तो ठीक है इंशाल्लाह, जरूर जरूर जी। आप कोई सवाल करना चाहें तो? हाँ जी, बहुत सुन रहा हूँ प्रोग्राम। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया, देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी हेलो जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कन्या, अभी बात हो रही थी कि इमरान खान को बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। इमरान खान ने तो सबके मुंह बंद कर दिए। 37 ज़िमनी इंतखाबात हुए और उसमें से 29 जीते हैं। अच्छा, ये हमें सामने रखना पड़ेगा, ये उस वक्त की बात है जब सारी पार्टीज एक होकर इलेक्शन लड़ रही थी। पूरा मीडिया, तमाम इदारे, तमाम फौज, तमाम एजेंसियां सब पीडीएम के साथ खड़ी हुई थी। अकेला इमरान खान 37 में से कितनी सीटें जीतता है? 29। 9 में से कितनी जीतता है? 8। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। तो और जब जितने सर्वे आ रहे हैं वो तो ये बताते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 65 से 70% पे चली गई है। और अभी एक ताजा सर्वे आया है IRIS का, और उस सर्वे में पूछा गया कि पाकिस्तान को कौन मुश्किल से निकाल सकता है। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे
65% हेलो जी, एक सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो लोगों ने कहा जी, क्या हाल है? ये आपने बहुत दफा ये फिगर बता चुके हैं कि इसने कहा हर प्रोग्राम में। हाँ, तो बता चुके, ये रिकॉर्ड चल चुका है हमारे पास बात बता रहा हूँ समीर। पूरे के पूरे, ये कि इतने 60% और 40%। अच्छा, अगर बल्दियाती इंतखाबात का इतना जी, वसीम भाई बताएं। उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सबसे टॉप पे कश्मीर के इलेक्शन में पीटीआई है, पहले उसमें दूसरे नंबर पे पीपी है और नून लीग तो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है। और ये अगर इतनी वो इमरान खान की जेलसी है, तो अगर दूसरी तमाम पार्टियों ने इतनी मकबूलियत हासिल कर ली है तो एमक्यूएम क्यों इतना डर रही है? ये तो सपोर्टर है एमक्यूएम के। एमक्यूएम तो ऐसे भाग रही है बल्दियाती इंतखाबात से कि कभी अदालतों के पीछे छुप जाती है, कभी पीपल्स पार्टी के पीछे छुपती है, क्योंकि उन्हें अंजाम नजर आ रहा है। वहां पे इन तमाम पार्टीज का अंजाम जो होना है ना, वो दीवार पे लिखा हुआ है, शिकस्त फाश। क्योंकि लोग बगैर यहाँ पे तस्दीक के बात कर देते हैं, फिर मुझे बताना पड़ता है जिनको यही नहीं पता 1000 में कितने सिफर होते हैं और 1 लाख में कितने सिफर होते हैं, वो क्या तजिया करेंगे यहाँ पे आके। चले वसीम भाई, हेलो जी, बोलिए आप। वसीम बोलिए, इनका आगे तजिया बोलिए वसीम भाई जी। हेलो जी, बोलिए। वालेकुम अस्सलाम जी। अभी मेरे भाई जो बात कर रहे थे, बात सही है। देखिए, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, आज कश्मीर में 31 साल के बाद ये इंतखाबात हुए और आपके सामने पूरे पाकिस्तान में ये जो इंतखाब है, और खासतौर से सिंध की अगर बात करें बल्दियाती इंतखाबात की, तो बात ये कि जब बल्दियाती मगर अभी जो ये सवाल जो अभी हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, जो बिल्कुल चेंज आया है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये तो बल्दियाती इंतखाबात को तो आप छोड़े, अभी फिलहाल ये बताएंगे जो अभी चेंज आया पाकिस्तान के अंदर एकदम। जो इमरान खान 26 नवंबर का बहुत ज्यादा ऐलान कर रहे थे कि 26 नवंबर को क्या हो जाएगा, जो मेरा भी सवाल था कल फ्राइडे वाले दिन प्रोग्राम के अंदर, कि धरना होगा या चले जाएंगे। तो आप बताएंगे इमरान खान ने यही सब कुछ पहले भी कर सकते थे। जो कॉलर भी आप बात करते थे, आपने भी कितनी दफा देखा कि कॉलर आके क्या बोलते थे, सुना था आपने भी जी। हाँ, 2 मिनट आपको मैं पूरे दूंगी, जरा इसका सवाल का जवाब मुझे चाहिए आपसे जी। बात ये है कि इमरान खान साहब ने, आपने देखा होगा कि जब ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, फिर इन्होंने धरने का ऐलान जी, तो ये वक्त को गेन कर रहे थे। आगे इनके जो बैकएंड में मुज़ाकरात जो चल रहे थे सिलसिला, उसको तूल करने के लिए ये तमाम सिलसिला चलता रहा। और प्लानिंग इनकी वक्त के साथ साथ, जहां तक मेरा ख्याल है, वो बदलती रही। क्योंकि कभी ये कहते थे लॉन्ग मार्च होगी, फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट में कहा कि साहब आप 3 दिन का राशन साथ लेकर आइएगा जी। नतीजा ये हुआ कि इस्लामाबाद में जाने की सी सूरत थी। आपने देखा होगा कि कंटेनर्स की भरमार और सिक्योरिटी, ये तमाम के तमाम। और फिर हस्ब इख्तिलाफ, यानी दूसरी जो पार्टी थी वो ये कहने लगे कि साहब ये असेंबली अगर तोड़ना चाहे तो कल क्यों नहीं तोड़ देते, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। तो ये सारी वो टैक्टिक्स थी कि जो ये आजमा रहे थे प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। जब इन्होंने इन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया, बिल्डअप करने के बाद, और जब इस हादसे के बाद ये आए इस्लामाबाद, तो आने के बाद इन्होंने यही कहा। अभी भी देखिए कि लेकिन हादसे के बाद आए इमरान खान लेकर के आए थे, हकीकी आजादी दिलाने के लिए आए थे। जो क्राउड निकला था, आवाम निकली थी, तो अब कहते हैं कि आवाम तो बहुत सारी थी, आवाम में इन्होंने शऊर पैदा किया, आवाम को इन्होंने जगाया, सब कुछ किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्यों नहीं टर्न क्यों लिया? आखिर धरना भी दे सकते थे, धरना दे सकते थे, धरने के लिए रुकते। लोगों का जब कहते कि 3 दिन के लिए धरना, मैं हर सूरत 3 दिन रुकूंगा, धरना दूंगा और लेकर ही जाएंगे, हम हकीकी आजादी दिलाकर ही रहेंगे। इमरान खान का यही नारा था लास्ट दम तक कि हकीकी आजादी दिलाकर ही रहेंगे, किसी भी चाहे कुछ भी हो जाए, हमने जाना है। उनके कारकुन थे, वो भी यही आके टीवी चैनलों के ऊपर, बड़े बड़े मीडिया में आके यही ऐलान कर रहे थे कि हम तो हकीकी आजादी लेकर ही रहेंगे। तो फिर एकदम कैसे चेंज आया ये सब सियासत के अंदर? देखिए, अगर हुकूमत भी नहीं चाहती थी और इदारे भी नहीं चाहते थे कि ये वहां आ जाए, इस्लामाबाद में आए, हुकूमत तो पहले ही नहीं चाहिए थी। पर हुकूमत आप लोगों के बकौल की हुकूमत थी कितने गज की, कितने फीट की हुकूमत थी? आप ही लोग बात करते थे ना। देखे ना कि वहां जाके क्या हंगामा करवाना था, तोड़ फोड़ करानी थी लोगों को। देखें, जब तक देखें अवाम में, जब इमरान खान ने शऊर जगा दिया, अवाम जाग गई, अवाम पूरी इमरान खान के साथ थी, हकीकी आजादी के लिए लड़ने के लिए तैयार थी। तो इमरान खान ने क्यों नहीं किया? ये सब कुछ करना ही चाहिए था अगर हकीकी आजादी दिलानी थी। जितना जोश और खरोश था, जितना अवाम निकली हुई थी इनके साथ इस वक्त, आप ये देखें ना, अंदाजा लगाए। जरूरी नहीं है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो प्रेशर डालने के लिए उसके अंदर आवाम को उसका दर बनाया जाए। आपने देखा कि गोलियां भी चल गई,
लोग जख्मी भी हुए, उसमें एक बेकसूर शख्स भी मरा जी। आगे जाके यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, नहीं मैं आपसे ये कहलवाना चाह रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान लोगों की जानें नहीं गंवाना चाहते थे, लोगों की खून खराबा नहीं करना चाहते थे, जो हुकूमत चाह रही थी, जो राना सनाउल्लाह कह रहे थे। जी, जो भी नुकसान होता पाकिस्तान का नुकसान होता, मेरे हिसाब से उन्होंने मेरे ख्याल से बिल्कुल सही फैसला किया। कोई पाकिस्तान में नहीं चाहता था कि अमन अमान की फिजा खराब हो। जी। वसीम भाई मेरे सवाल का जवाब देंगे? वसीम भाई मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? जी सर, साजिद बात कर रहा हूँ जी। पहले तो सलाम आपको। मेरे भाई मेरे जैसा आदमी, उसका मतलब है मेरा जैसा आदमी बेवकूफ बन गया है ना। इमरान खान अपनी सियासत खेलते रहे और अवाम को बेवकूफ बनाते रहे। 3 दिन का राशन लेकर आओ, 3500 खेमे लगेंगे, फला होगा। अब आप ये देखें वसीम भाई, एक सेकेंड मेरी बहन, एक सेकेंड। हाँ, मैं तो अपनी जान देने के अलावा पाकिस्तान में तो सत्ता वापस आ जाऊंगा कहते था। मेरा तो ये मतलब है मेरे भाई, मेरे जैसे वसीम भाई, हाँ अभी आप बात कर ले वसीम भाई। साजिद भाई ने फ्राइडे वाले दिन ये शर्त लगवाई थी मुझसे, एक कोने में लिखवाया था कि कोने में लिख ले सिस्टर, एक कोने में लिख ले कि मैंने पूछा, ये सवाल था, आप शायद फ्राइडे को शामिल हुए थे प्रोग्राम में, मैंने ये सवाल लोगों से पूछा था कि बताएं कि इमरान खान जलसा करके वापस निकल जाएंगे क्या धरना देंगे, आप क्या देख रहे हैं? तो लोगों ने आके साजिद, लोगों ने कहा था कि निकल जाएंगे इमरान खान, जलसा करके निकल जाएंगे, नहीं रुकेंगे, धरना नहीं देंगे। मगर साजिद भाई ने कहा नहीं सिस्टर, आप निकले कोने के अंदर, वो 3 दिन का धरना जरूर देंगे, कम से कम 3 दिन का धरना। साजिद भाई के मैं जज्बात की कदर करता हूँ, वो मोहब्बत करते हैं, मैं उसकी कदर की निगाह से देखता हूँ। तो साजिद भाई जैसे इसी तरह की आवाम थी ना, हकीकत आजादी के लिए निकली थी, जिस तरह ये निकले थे, ये इस प्रोग्राम में जब से गए हैं पाकिस्तान, जब से इस प्रोग्राम में सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग शामिल होना बहुत बड़ी चीज है, जो ये शामिल होते रहे पूरे वक्त, ये हमारे साथ शो में रहे, पूरे 2 आवर शो करते थे, इसलिए कि ये पाकिस्तान के हालात बता रहे होते थे। बेचारे किसी वक्त उनकी आवाज तक नहीं निकलती थी, लोगों ने इनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम भी लगा दिया कि आपका नुमाइंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जबकि फिर मुझे मेंशन करना पड़ा मेरा नुमाइंदा नहीं है, ऐसा कॉलर है, ऐसा कॉलर वहां गया हुआ है, उसको पाकिस्तान से मोहब्बत है और उसके लिए आवाज उठा रहा है। ये चीज बहुत बड़ी चीज है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस बात से। नहीं बिल्कुल बात सही है आपकी। साजिद भाई काबिल वतन इंसान है और बहुत कदर की निगाह से देखते हैं उनकी मोहब्बत को। लेकिन मैं तो वो बात बयान कर रहा हूँ कि जो हमें नजर आ रही थी कि इमरान खान साहब धरना नहीं दे सकेंगे 27 किलोमीटर के अंदर जो इनकी हुकूमत है। यही सवाल पैदा होता है, 27 किलो की हुकूमत में तो धरना क्यों नहीं दे सकते थे? इसलिए कि छड़ी कहीं और थी। जी, इन्होंने सिंध से पुलिस बुलवाई थी, बलूचिस्तान से इन्होंने रेंजर्स बुलवाए हुए थे और 5000 कंटेनर से पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक किया था। और अभी इस्लामाबाद से जब मेरे पास मेहमान आए थे, वो ये बता रहे थे कि साहब उनको एयरपोर्ट जाने में कितनी मुश्किल हुई, और जब यहाँ से 3 दिन के बाद वो गए अभी धरने से 1 दिन पहले, तो वो अपने घर नहीं पहुंच सके, उनको कहीं होटल में रहना पड़ा। वसीम भाई आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, अंडर द टेबल इनके हुकूमत से मुज़ाकरात हो चुके हैं, सही है। मैं जो आज आप मेरे को जनाब इमरान खान के ऑपोजिट में बात करता हुआ देख रहे हैं ना, क्योंकि आज आपने इसकी दलील दे दी कि वो जाने नहीं चाह रहे थे। जब आप ये देखेंगे कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये इमरान खान अगले साल तक के लिए इलेक्शन के लिए आमादा हो गए, फिर आप मुझे कोई नई तजवीज़ दे रहे होंगे कि बिकॉज ये मसला हो जाता है, पाकिस्तान की मैशियत खराब हो जाती, पाकिस्तान का वो खराब हो जाता, मगर इस वक्त हमें आजादी चाहिए थी। जो इमरान खान का नारा था, इमरान खान ने आने से 1 दिन पहले क्या बोला कि मेरे को जान का खतरा नहीं है, मैं आवाम के लिए निकल रहा हूँ, आवाम मेरे नहीं निकले। हम सिर्फ 2-3 घंटे के लिए वहां पे जाना था सर। बात तो ये हो रही है ना वसीम भाई, और आप ये बात देख लीजिएगा, मुझे तो ये भी लग रहा है ये हुकूमत भी तोड़ी जाएगी, आप देखिएगा ना, पंजाब की टूटेगी ना सरहद की टूटेगी। ये सवाल हमारे दादा से पूछा गया, एंकर ने पूछा कि बताएं कि ये हुकूमत आप लोग जब डिसाइड कर ही लिया है तो फिर सोचना किस बात का, तो आप फिर क्यों इतना टाइम मांग रहे हैं कि आप फ्राइडे तक का टाइम मांग रहे हैं, क्यों लेना है टाइम? तो हमारे दादा ने क्या, आप सोच लें कि बस टूट गई, अब हमने कह दिया तो टूट गई, ये जवाब दिया उन्होंने। एक सेकंड जी, पाकिस्तान में तो है, एक सेकंड बस भाई, एक सेकंड, एक कॉलर जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, जरा इनका भी ले लें तो पहली दफा जी जी करिए। असल में ये जो नया आर्मी चीफ साहब जो हाफिज़ कुरान जिसको हम कहते हैं, अल्लाह करे उसको कुरान की माना भी समझ में आए, ताकि जो कुरान में अल्लाह ने कहा है उसी तरीके से अमल करके अपने लोग अपने मुल्क के बेहतरी के लिए करे। ये नहीं कि पिछला जो
शैतान गया हुआ है जिसने ये 4-5-6 महीने पूरे कौम को पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दे। जी 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 जी। जो इंप्रेशन जो खराब किया उस आदमी ने, तो उससे अल्लाह मैंने जान चुराई। और आज दूसरी बात ये कि एक दफा आपने ये जो मरियम के लिए इमरान खान ने 2-4 दफा नाम लिया, तो आपने कहा कि औरत के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज जो ये मौलवी शैतान ने जो आज जो जलसे में जो औरतों के लिए और बच्चों के लिए, माओ बहनों के लिए जो अल्फाज कहे हैं, तो ये जो शैतान है, ये दोज़खी शैतान, उसके लिए भी तो लोग कहें कि ये शैतान जो है पता नहीं क्या चाहता है, और इसको तो बस हड्डियां चाहिए कुत्तों वाली, और कोई बात ही नहीं। मौलवी होके मौलवियों की किस तरीके से ये इंप्रेशन बना रहा है। तो अल्लाह में जो है ऐसे मौलवी को अच्छे नेक इंसान होते हैं, मगर ये तो मौलवियों की शक्ल में एक शैतान है। तो इसके लिए कुछ आप लोगों को कहेंगे, उसके ऊपर भी तबसरे करें कि शैतान ने क्या बकवास की है एक पाकिस्तानी औरतों के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन नहीं करनी चाहिए, औरत का बहुत एहतराम करना चाहिए। मैं हमेशा अपने शो में ये कहती हूँ कि औरत फिर औरत होती है, एहतराम करना चाहिए। जी हेलो जी। जी समीना जी, वो ये जो अब गुफ्तगू मैंने इतनी देर से लोगों की सुनी है, लगता ही है कि उनका सारा का सारा अब जो एतमाद है वो नए आर्मी चीफ के ऊपर है। अवाम पे अभी भी एतमाद नहीं है। वही बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अवाम पे अभी भी एतमाद नहीं है। वो कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ है वो पुराने से बेहतर होगा और वो हमारी मदद करेगा, इसलिए कि हम जो है किस पे हैं, हक पे हैं, और बाकी सारे बातिल पे हैं। नहीं, उनकी राय ये है, वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, देयर इज नोबडी हक एंड बातिल इन डेमोक्रेसी। जिसके पास वोट ज्यादा होंगे वो जीतेगा, सीधी सी बात इतनी है। जी बिल्कुल। तो मुझे आप देखें ना, यानी कि उनका, मैंने इमरान खान की मैं तकरीरें नहीं सुनता, मगर एक जुमला मैंने सुना जहां पे उन्होंने कहा कि जी हमने ये फैसला कर लिया। पहले उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला कर लिया कि हम असम्बलियों से निकल जाएंगे, उसके बाद वो फरमाते हैं कि इस पे हम मशावरत करेंगे। जब आदमी फैसला कर लेता है तो मशावरत नहीं करता। फैसला होता ही उस वक्त है जबकि आप मशावरत कर चुके हो, यानी कि आपने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। नाउ यू कम टू अ कंक्लूजन, दैट इज योर डिसीजन। You don't go back and consult when you decide after consultation। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने ये जो खेला है, उनकी बदनीयती मुझे इसलिए नजर आती है। उन्होंने कोशिश अच्छी की है, मगर उसमें जो उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश ऐसे की है कि मैं तो कह रहा हूँ ना, वो जलसे में आते परवेज इलाही का हिस्सा ने लिख दिया होता वो खत जो कि गवर्नर को जा चुका होता, और जो आपके क्या नाम है खैबर पख्तूनख्वा ने लिख दिया होता वो जा चुका होता। वो कहते ये दोनों वो खत हैं, हमने भेज दिया है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए कि ये काम ऑलरेडी हो गया होता। और अगर गवर्नर मंजूर नहीं करते तो 2 दिन में हुकूमतें खत्म हो जाती। इस मंसूबे को उन्होंने जो अया किया है और उस पर जो मशावरत का शोषा डाला है, इसका मतलब ये है कि अब सारी जोड़ तोड़ जो है वो शुरू हो सकती है। उन्होंने खुद ये मौका दिया है जान करके, और जैसा मैंने पहले कहा कि उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तानी मईशत को ऐसे हाल पे पहुंचा दिया जाए कि उसके बाद उसकी रिकवरी ना हो सके। उसके नतीजे में मुल्क में अनार्की क्रिएट हो, और उसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े हो जाए। ऐसा नहीं होगा, इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ। जी 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 जी, मैं खुद पाकिस्तानी फौज का जो है मुखालिफ रहा हूं, हमेशा मैंने तरकीब की है, मगर अगर मुझे पाकिस्तान की सालमियत नजर आएगी कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तानी फौज के कमजोर होने से, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूंगा, मैं पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा हूंगा। चले ठीक है जी, ठीक है, चल बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जनाब। जी जी हेलो जी, ड्रॉप हो गई जी, हेलो नहीं है, उन्होंने म्यूट किया हुआ है। जी साजिद भाई क्या कहेंगे? जी, तो मेरी बहन, मेरा यानी मुझे जो सियासत आगे की नजर आ रही है उस पे नफी भाई अपना तज्जिया देते हैं जी, कि मुझे ये लग रहा है कि इनके मुज़ाकरात होंगे और ये इलेक्शन जो है वो अगले साल ही होंगे मेरी बहन। अब इलेक्शन का कोई चांस नजर आ नहीं रहा। बिल्कुल आपने सही कहा, इलेक्शन अगले साल ही होंगे, इसलिए कि आज के जो बयान सुनने की। जी एक मिनट दीजिएगा। जो फौज कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं और अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो यही तो इमरान खान कह रहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। तो ये जब न्यूट्रल होंगे ना, ये जो एलपी से जुड़ी हुई है 14 जमातें, ये एलपी टूट जाएगी, और एलपी टूटेगी तो ये आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये सारे के सारे बिखर जाएंगे दानों की तरह।
तो ये ही इमरान खान चाहता है कि फौज न्यूट्रल रहे। इमरान खान को बेसाखियों की जरूरत नहीं, उसने तो प्रूव कर दिया। 37 में से 29 जो सीट्स हैं वो जब जीतता है तो बता रहा है कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरे साथ अवाम है। ये खामोखा लोग पता नहीं क्या सुन लेते हैं। इमरान खान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, फौज न्यूट्रल है, ये आज बिखर जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, नकवी साहब से ये बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, कोई दुनिया से जाके भी कितना मशहूर हो जाता है और शहादत के दर्जे पे पहुंच जाता है और पूरे पाकिस्तान के दिलों में बसने लगता है, और कोई कितनी दौलत लूट के कितने बड़े ओहदे से रिटायर हो जाता है, लेकिन लोग उसको धुतकार के रुखसत करते हैं। वाकई में अल्लाह ताला सही फरमाता है, बताओ इज्जो बनता चाहो बताओ जिल्लो बनता चाहो। ये अल्लाह ताला ने अभी हमें दिखाया कि एक शख्स को आप भले कितना भी वो कर दें, लेकिन मैं उसको शहादत के दर्जे पे पहुंचा दूंगा। और एक शख्स जिसने हद कर दी, मतलब बदतरीन तशद्दुद, इतना तशद्दुद जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, तो देखो उसको जलील भी मैं कैसे करता हूँ। अब आप आंखों पे पट्टी बांध ले, जलील होता हुआ दिखा तो देता है अल्लाह ताला। एक वो 3 दफा का वहां से भागा हुआ वजीर आजम है, उसको रोजाना गालियां पड़ती हैं, इस खानदान को पूरे को गालियां पड़ती हैं, तो फिर भी हम उनकी कैसे बात कर सकते हैं? हक और सच पे क्यों नहीं खड़े हो सकते? हम जो हक पे बात कर रहा है उसका साथ क्यों नहीं दे सकते? इसलिए हमारी आंखों पे भी पट्टियां बंधी हुई हैं। जिस दिन ये पट्टियां खुल जाएंगी ना, तो हम अपने मुल्क का सोचने लगेंगे और अपने मुल्क से मोहब्बत करने लगेंगे। भले हम कनाडा में आ गए, लेकिन हमारे अंदर अभी भी वो जज्बा पैदा नहीं हो सका कि हम वो बात कर सकें। अभी भी आप मतलब इमरान खान से कितनी भी आप बुराई रखें, आप उससे कितना भी बुग़्ज़ रखें, लेकिन जब अपने मुल्क की बात आए तो खुदा के वास्ते अब तो सच बोलना सीख जाएं और अपने वतन से मोहब्बत करना सीख जाएं। जो अभी तक यहाँ पे छोड़ भी दिया आपने अपना वतन, लेकिन अपने वतन से चले अभी भी पैदा नहीं। ठीक है जी, आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। हेलो जी, हेलो, एक सेकंड होल्ड कर, एक सेकंड होल्ड कर, फैसल भाई का ले लूँ सा मैसेज जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम जी जी जी, नकवी साहब को सलाम जी। अच्छा जी, अच्छा जी, देखें हमारे कुछ लोग हैं, कॉलर हुए हैं कि जो कि अपने तबसरे में जो है ना इस्लामिक टच देने की कोशिश करते हैं, वही इस्लामिक टच देने की कोशिश करते हैं जो न्याज इस्लाम में दी है। ठीक है, उन्होंने हर तस्वीर दी है, हर किस्म की रंगबाजी दी उन्होंने जब वो बोलते थे। तो अब ये कि मेरा एक सवाल जो नकवी साहब से ये बताइएगा कि ये जो 6 गोलियां जो है वो इमरान नियाजी के गार्ड के जो है ना कपड़ों से निकली, फिर वो क्या नाम है उसको जो एक्ट ओनर है जो। अच्छा, आप एक बात सुन ले फैसल भाई, हमेशा आप जाके बात जो ना क्या टॉपिक चल रहा है, बात क्या निकाल के लेकर आ गए, प्लीज सुनाइए। तो अभी एक रुक जाइए, मैं दूसरे कॉलर को लेती हूँ जो जिस टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं तो खुद हैरान हूँ यार कि ये है क्या, इन्होंने बोला क्या है कि 6 गोलियां उनके गार्ड के कपड़ों से निकली, और एक वो एक्स जो गवर्नर सिंह था इनका जो 8वीं क्लास पास था, क्या नाम उसके, इस्माइल पति ऐसी नाम। जी जी जी, हाँ। तो वो जो 8वीं क्लास जो मिडिल क्लास पास है वो बंदा, उसके भी जो है ना कपड़ों से 4 गोलियां निकली। तो क्या उनके कपड़े में क्या गोलियां क्या घूम रही थी, कहाँ थी वो आखिर में, क्या आप बताइएगा? मैं तो बड़ा हैरान हूँ ये जिसको जो है मुझे कि सुनू भाई इन्होंने आखिर कहा क्या है ये। बस आप इस जो में थे। और आज तो मुझे जो है नकवी साहब तो बहुत डिस्पेक्टेड लग रहा है जब से पाकिस्तान से आए ना आज। आप यकीन, अच्छा चलिए आपने जिक्र किया, मैं बताऊं पाकिस्तान में देखिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, आप जो है ना देखो रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, इसीलिए देखिए आपने मेरी पूरी गुफ्तगू शायद सुनी नहीं। हम लोग कैनेडियन हैं, बात सुने, आपसे सियासत में बस मजा करें। नहीं, मैं उसी बात पे, देखिए आपने सुने, आपने मेरी शुरू में शायद आपने शुरू में बात सुनी नहीं, सही है, लेकिन शुरू में आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उनसे यही आपसे कहा था कि देखिए आज तक के जो जमीनी हकायक थे, मैं वहां होकर आया हूँ, कोई न्यूट्रल नहीं था, छड़ी के हाथ में सारी सियासत का पूरा वो छड़ी के हाथ में था। मैं यही कह रहा हूँ, अब मेरा ये कहना है कि अगर हालात सही करने हैं, मईशत सही करनी है, तो पूरे मुल्क में एक बार इंतखाबात हो जाए। जो भी आए, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ आए, जरदारी साहब आए, PTI जो भी आए, और वो उस पूरी तौबा से देखिए बाहर की ममालिक भी उन्हीं से बात करेंगे कि एक मुस्तहकम हुकूमत हो। तो ये वाहिदन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए छड़ी नहीं हालात बिगाड़े हैं अब तक के, छड़ी ही ठीक करेगी। तो कोई ये ना कहे कि हम इनसे कोई तवक्को नहीं या चेंज होगा, नहीं, मैं तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज ये बिगड़े हैं छड़ी की वजह से, और छड़ी से संवारे,
कि इलेक्शन का इंतखाब का इलेक्शन का ऐलान करवाए गवर्नमेंट से। अच्छा, ये मेरा मुतालबा जाती देखिए ये बताएगा जी कि यही छड़े वाले उस वक्त बहुत खुश होते थे, इमरान नियाज़ी साहब बहुत खुश थे छड़ी वाले से, बाजवा साहब से जी बस इन जैसा तो है ही नहीं कोई। गलत थे, बिल्कुल गलत थे, ना बिल्कुल गलत थे वो। सुनिए जी यही तो कहते थे ना, ये छड़ी वाले उससे ये तो सपा चला रहे थे, ये तो टीपू गलत कहते थे ना, फांसी में ये तो इनसे ज्यादा तो कोई अच्छा था ही नहीं। गलत कहते थे। हर क्या सुने बात ये है कि इमरान खान नियाज़ी पे जब जनरल हाथ रखेंगे तो वो सबसे अच्छे होंगे। नो ऐसा कुछ नहीं है, हटा लेंगे तो नहीं देखिए मुल्क की जो नैरेटिव बिल्ड किया था ना इमरान खान साहब ने, वो गलत किया था उन्होंने, उनका नैरेटिव बिल्कुल नेगेटिव था। उनको अगर अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरे साथ आवाम है, बिल्कुल भाई आप जनरलों को मत बीच में लेकर आओ, आप बिल्कुल सही है, 100% सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। को आपने आउटराइटली सपोर्ट किया और आपकी नजरें उसी पर थी कि जनरल फैज हमीद मुझे जो सपोर्ट करेगा और मेरी 2/3 मेजोरिटी मेरी हुकूमत आएगी। देखिए गलत काम कोई भी करे वो गलत होगा। जी सारे वो चकनाचूर हो गई है। सही चलें फैसल भाई, मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, फिर वापस आती हूँ। समीना को पहले भी मैंने ये कहा था कि हमें लिखा हुआ है बंद गली में आ गए हैं, अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। जी देखिए, और हमें पता था ये आखिरी रास्ता यही है जो करने जा रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, आप यकीन कीजिएगा कुछ नहीं मिलेगा। देखिए वही ना, देखिए जो सियासत करी है उन्होंने गलत सियासत करी है, उन्होंने तो अपने रेटिंग पर हर वक्त बदलते रहे वो। चलिए कहीं नहीं जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, वापस आती हूँ। कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा, छोटे से ब्रेक से वापस आती हूँ। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां सेंटर आपका ज़ौक़ देखकर लोग कहेंगे क्या ज़ौक़ है आपका। कॉल राइट नाउ 905-625-7786। ज़ौक़ वालों के लिए। जी नाज़रीन, गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी राय, अपना अपना तज्जिया है। साजिद भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी साजिद भाई बोलिए। जी हेलो, जी बोलिए। हाँ आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? जी 2-3 कॉलर भी आए थे, दोबारा कर ले कॉल, मैं ब्रेक की तरफ जा रही थी तो ड्रॉप हो गया। जी तो बार बार मैं ये बात जो कही जा रहा हूँ, मुज़ाकरात इनके हो गए। आप ये देखें, छोटी सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। इससे पहले इमरान खान की जितनी भी स्पीच होती थी वो सिर्फ 2 चैनल दिखाते थे, या आपका बोल या एयरवाइज। जी जरा इनका तफसीर भी ले लें। चैनल ने दिखाई जी, हर चैनल ने दिखाई जी दिखाई, कोई भी नहीं आई। मेरी बहन और इमरान खान ने इससे पहले हर स्पीच में, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ बोल दिखा रहा था, कोई और चैनल नहीं दिखाया था। उसके बाद सारे चैनल दिखाई। तो क्या डील बन रही है, क्या कहानी चल रही है अंदर खाने? जी तो दूसरी बात फिर इदारों को बातें सुनाते थे। इस स्पीच में उन्होंने इदारों कुछ नहीं कहा। तो मेरी बहन मतलब ये मेरा कहने का बॉर्डर नहीं है कि ये मुज़ाकरात हो चुके हैं इनके, ये ऑफिशियल वही बात है कि कोई जो भी, जैसे वसीम भाई ने कहा कि मेरे जैसे लोग जो है वो हम अवाम, मेरे जैसे मतलब लोग जो है मेरी बहन इसमें बेवकूफ बनते रहे। बस एक बात, यानी कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि आवाम को इमरान खान ने बेवकूफ बनाया, आपके साफ लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं? जी हेलो, एक सेकंड जी हेलो जी एक सेकंड वसीम भाई का ले लूं मैसेज, फिर आपसे लेती हूँ, आप साथ ही रहे। जी हेलो जी वसीम भाई, जी बोले। मैं बस अपने साथी भाई से यही कहूंगा कि इसमें डिसाइड होने की जरूरत नहीं है। आप तो ठीक है, मोहब्बत जितने भी लोग कॉलर हैं आपकी सभी आपके चैनल पर आ रहे हैं, तमाम के तमाम मोहब्बत वतन है, मगर कहीं कहीं सियासी जो फैसले हैं वो कभी कभी ऐसे लेने पड़ते हैं जो आपकी तवक्कात से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो देखें, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। और आप ये एक फैसले से आप बिल्कुल डिसाइड ना हो, आगे जाके सिचुएशन क्या तब्दील होती है, हो सकता है कि आपके हक में हो जाए। लेकिन साजिद भाई जरा आप मुझे ये, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, आप पाकिस्तान में, आप ये बताइए कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इस बात की गारंटी दे दी गई है कि भाई इमरान खान को हुकूमत में नहीं लाया जाएगा किसी भी तौर पे, और ये बड़े मुस्तनद हल्कों ने ये बात कही है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कही है सर, जिसने भी कही है। मैं कह रहा हूँ आपसे जो बात सुनी, ये तो आप ये सोचें, ये बात तो आप अभी कह रहे हैं वसीम भाई के इमरान खान को हुकूमत में नहीं लाया जाएगा, ये बहुत पहले से फैसला हो चुका था इमरान खान के खिलाफ। वसीम भाई अगर आपने पुराने दौर पे आप चले जाइए, ये बहुत पहले से इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं लाया जाएगा इमरान खान को। मेरे भाई पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब के 10 मिलियन फॉलोअर थे, 10 मिलियन फॉलोअर। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो आपके सामने है कि उनका क्या असर हुआ।
अच्छा आप छोड़ दे मेरे भाई, ये इमरान खान के साथ अब जो लखवी भाई बात कह रहे हैं ना, छड़ी, ये छड़ी जब तक पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम है, ये छड़ी का दौर चलता रहेगा, चाहे वो बाजवा हो, चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे वो नकवी साहब हो, या वसीम साहब हो, चाहे वो साजिद साहब हो, छड़ी का दौर ये सही साहब जी, घड़ी का जो छड़ी की जो बात कर छड़ी जी, ये देखें, बात करो तो फिर दम से करो और मतलब उस पर स्टैंड करो। बात ये कि जब बाजवा साहब आपके साथ 3.5 साल हुकूमत करी और बाजवा साहब की आप रोजाना बनी गाला से बैठ के तस्वीर खिंचवा के और मीडिया में लगवाते थे कि हम दोनों एक पेज पे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम, और हमारी तो ऐसी चल रही है और वैसी चल रही है, उस वक्त यही बाजवा साहब जिनको आप सब बैठ के गाली दे रहे हो, जो मुनाफिकत है ना, वो आपके साथ थे, ठीक है, यही नहीं साजिद भाई आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, आप बात तो सुन लो ना, बात सुन ले मेरी, मैं बात करूँ फिर आप कर लीजिए। बाजवा साहब थे जिनको आप एक्सटेंशन आपने दी, ठीक है, आपके दस्तखत है, ड्राफ्ट आपके पास सही है, आपकी वजारत कानून की तरफ से ड्राफ्ट किया, इसमें कोई और नहीं था। फिर उसके बाद यही बाजवा साहब थे, अभी 1 महीना पहले आप कह रहे थे कि इनको 6 महीने की लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे दो भाई बाजवा साहब को, तो उस वक्त बाजवा साहब सही थे आपके लिए, कैसे बाजवा साहब आपके लिए खराब हो गई, ये मुनाफिकत है भाई। दूसरी बात ये कि आप 3.5 साल जब हुकूमत करते रहे, आपने कुछ नहीं कहा, जो लोग नवाज शरीफ के साथ सही थे, बाद में नवाज शरीफ ने उन्हीं लोगों को जिनको लेकर आए थे उनके बारे में भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे, तो मुनाफिकत तो नवाज शरीफ ने भी की है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही है। तो भाई इसीलिए मैं कहता हूँ जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आप कल अपनी बात पे खड़े हो जाए ना, स्टैंड करें, फिर आप स्टैंड नहीं करते तो आप में और उनमें कोई फर्क है ही नहीं, मैं तो इस बात को मानता हूँ। आपने कहा जब आप गवर्नमेंट में थे, आप एक पेज से थे, सब कुछ, कल तकरीर में आप कह रहे हैं कि मेरे अंडर में जो है एहतसाब नहीं था, वो एस्टैब्लिशमेंट के अंडर में था, तो भाई आपने उस तक इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया 3.5 साल? आप इस्तीफा दे के अवाम के पास आते, क्योंकि आपका तो एजेंडा ही था कि आप जो है वो इस्तेमाल करने आए थे, आपको एहतसाब करने से फौज रोक रही थी, आप बाहर आ जाते निकल के, बोलते कि भाई फौज में मेरा एजेंडा ही है खिलाफ, आपने और दूसरे में क्या फर्क है यार? ईमानदार एक आदमी मिला था, एक हुकूमत ईमानदार मिली थी, इमरान खान ये समझते थे कि ये इदारा भी ईमानदार है या ईमानदार हो जाएगा, मगर जब उस ईमानदार इदारे के सरबराह ने इमरान खान की पीठ पे छुरा भोंका, तो फिर इमरान खान ने भी उनको गालियां दी, अब हमने भी गालियां दी। आखिर के 2 महीने में छुरा गोपा और बाकी 3.5 साल आप बैठ के मजे करते हैं, यार आखिर के 2 महीने की बात करो ना, बाकी 3.5 साल में क्या हुआ भाई? आपने जो शुरुआत करी थी ना, शुरुआत देखो, साजिद साहब मेरा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं तो वो आर्गुमेंट कर रहा हूँ जो कि एक सियासी रहनुमा को करना चाहिए। आप आखिर दिन तक कहते रहे कि यही फौज बाजवा को आप बुलाते रहे कि मेरा साथ दो, मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो तुम? अगर वो बाजवा उनका साथ दे देता तो ये बाजवा ठीक था, बाजवा ने साथ नहीं दिया तो वो मीर जाफर हो गया, मीर सादिक हो गया, वो जानवर हो गया भाई। अगर यही बाजवा आप उसके बावजूद कहते रहे कि फौज मेरा साथ दे, यही फौज मेरा बाजवा मेरा साथ दे, क्यों मांग रहे थे भाई बाजवा से? बाजवा तो एक खराब आदमी है जिसको आप सब गाली दे रहे हो, तो उससे मदद क्यों मांग रहे थे भाई 4 दिन पहले? कौन मदद मांग रहा था सर? किसने कह दिया आपसे इमरान खान मदद मांग रहे थे? आपकी इमरान खान मेरी मदद करे। साजिद भाई कह रहे हैं कि किसने कहा आपसे कि इमरान खान मदद मांग रहे थे? इमरान खान हर तकरीर में चीख के कह रहे हैं कि मेरी मदद करो। क्या कह रहे हैं? अभी इन्होंने कहा ना कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे बता तो सकती थी, वो किसको कह रहे थे? बता सकती थी। अबे तो भाई बता सकते थे, अबे तो बाजवा को तो कह रहे थे कि मुझे तो बता तो सकते थे। एक सेकंड सर, जी हेलो जी, हेलो जी, मैंने कहा आज तो लगा मैं बहुत मजे में आया हूँ प्रोग्राम में और बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ, चेंज देख रहे हैं। शेर कहने का दिल कर रहा है कि आसमान रंग बदलता है कैसे कैसे। आज साजिद भाई कुछ जोर लगा के इमरान खान की हमायत नहीं कर रहे। नहीं, जोर लगा के नहीं कर रहे, वो बहुत उदास हुए हुए इमरान खान की वजह से आज। अच्छा,
बहुत अपसेट है वो। होकर साजिद भाई ने अपनी पार्टी को इतना चेंज कर नहीं पार्टी से देखिए, एक बात सुने, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये साजिद भाई ने ना जब 3.5 साल इमरान खान ने हुकूमत की थी ना, इन्होंने 3.5 साल में इमरान खान की हुकूमत में पार्टी चेंज करके नवाज शरीफ का साथ देना शुरू कर दिया था। जोरों शोर से नवाज शरीफ को सपोर्ट करने इस प्रोग्राम में आते थे और इमरान खान के खिलाफ बोलते थे, मगर बाद में जब इमरान खान की कुछ अच्छाइयां इनको दोबारा नजर आई, इन्होंने पार्टी चेंज की, इसलिए उन्होंने कहा मैं ना इमरान खान से मोहब्बत करता हूँ ना नवाज शरीफ से करता हूँ, मैं करता हूँ अपने मुल्क से मोहब्बत। तो मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा मैं उसके लिए आके फाइट करूंगा, उसके लिए बोलूंगा। ये चीज इनकी बहुत अच्छी थी। अभी इनको लगा कि इमरान खान ने बहुत गलत किया, तो इसलिए ये बहुत अफसोसदा है और बात कर रहे हैं जी। इनको कहता था ना इतना जोर लगाए, चले देर अब चले काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि इस क्रिकेट में इस मुल्क जितनी जल्दी हो सके तो बात कर ले। कॉलरों की भरमार हुई है इस वक्त। तो कॉलरों की भरमार है, तो देखें हम तो बड़ी मुश्किल से आपने हमें लिया। बड़ी मुश्किल से क्या, अभी तो आए हैं, अब आपको फौरन लिया, पहली कॉलर थे जी 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 बोले बातें करना जी। इस क्रिकेट ने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया और फायदा पहुंचाया, मैं पहले फायदे की बात कर लो। आपको याद होगा मिड 80s में जब ज़ियाउल, बहुत लंबी कहानी ना करें, बस फायदा नुकसान जल्दी पहुंचा दे। चले अल्लाह हाफिज़, आप कर लें। ओके थैंक यू। ओके जी थैंक यू। बहुत लंबी बात जाएंगे कि उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त क्या हुआ, थोड़ा बोर हो जाता है। सारे कॉलर इनको 30 सेकंड का मैसेज दे ताकि अपना मैसेज जाए। जी बोले। हेलो जी। अच्छा देखिए जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए यही जो है वो कहते हैं ना बेटा अर्थदान, तो इस किस्म के जो लोग थे, जो सोशल मीडिया चल रहा था जी नेहरू साहब के पार्टी का, उसने बहुत अहम रोल अदा किया है इमरान साहब। अरे एक सेकंड के लिए वो भी सैयद भाई, एक मिनट के लिए होल्ड करें तो इनका ले लूं मैं, फिर लेती हूँ आपको जी। यही समझना कि यही सोशल मीडिया था कि जन्ना बाजवा साहब के खिलाफ खुल कर सामने आ गया। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आया, तो उसमें ये होगा कि जो लोटे लपाड़े हैं सारे पीजीआई के जी, उन्होंने खुलेआम गालियां पकड़ना शुरू कर दी। आज ही दोबारा जो है ये फवाद चौधरी ने जो है गलत बयानी की है और जन्ना बाजवा के खिलाफ जो है ना गलत बयान जो है ना वो इस्तेमाल किए है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि वो जो है वो टेंट जो थे नकवी साहब से मैंने कहा, नकवी साहब टेंट जो थे, जो 35,000 टेंट आए थे जिसमें एक टेंट लगा था, अब तो उनके पास जो है 34,999 टेंट है। तो क्यों ना इमरान साहब जो है ना वो जो है बेचारा जो 27 लोगों के सैलाब से जो अभी उनके पास छत नहीं है, तो वो डोनेट कर देना उन सलाब उद्यान को 34,999 टेंट। चले आ गया आपका मशवरा, बहुत शुक्रिया। चले ये जो सबीना ये जो सुल्तान ऐसी पैदा हो गई है, क्या यकीन कीजिएगा इनका आना मैंने आपको बहुत पहले कहा था और हमारी ऑफ द रिकॉर्डिंग बात हुई थी, मैंने आपको कहा था बहुत पहले कि आप ये नहीं आएंगे। मैंने कई दफा आपको कहा था कि ये नहीं आएंगे और वाकई में आप ये नहीं आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कौन अब कौन आएगा, कौन आप किसको देख रहे हैं? जो उन्होंने किया है वो अपना जो वो क्या भगत रहे हैं, बस मैं ये कहूँगा। चले बात ये कहूँगा, साजिद से ये साजिद आ रहा है, साजिद जो है ना वो क्या हाथी है, हाथी तो उसको जो ना अभी जुमे को आ रहा है, तो उसको चलते सारे हाथ में बना नहीं सकते हैं, तो शुक्र है वो ठीक नहीं हुआ, गाजी बनकर आ रहा है। तो ये अच्छी बात है साजिद की कि गाजी जिंदा आ रहा है। अल्लाह, बहुत ही हर वक्त का मजाक है फजल भाई का। जी हेलो जी। जी हेलो जी। देखिए मैं एक आर्गुमेंट सुन रहा हूँ बार बार के जी छड़ी वालों ने खराब किया वही आके सही करे जी। इसका मतलब है कि हमने कुछ सीखा ही नहीं है जी। जिसके पास छड़ी होगी उसको अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो दोनों पे छत्तर मारेगा, इधर भी उधर भी, जिसमें उसका फायदा होगा। और दोनों से मुराद यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो ये कहना कि जी उनको छड़ी वाले आके सही कहेंगे, आपको तो कहना ये चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि हम जो है सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो जो राइट जो वो आपके लिए अब काम करने का है कि ये सारे सियासतदान और ये सारी पार्टियां आपस में बैठें और इस इशू को रिजॉल्व करें। अगर अभी भी आप ये तवक्को रखेंगे कि छड़ी वाले, तो पुराने छड़ी वाले अच्छे थे तो नए छड़ी बुरे थे तो नए छड़ी वाले अच्छे हो गए, ठीक है। बताओ अगर यही आपने रखना है तो फिर ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि आपको कुछ फायदा हो जाए 2-4 साल के बाद, उसके बाद नया छड़ी वाली आएगा वो उसके साथ शामिल हो जाएगा जाकर के। तो हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि छड़ी वाले इस खेल में इन्वॉल्व ना हो। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने फैसले खुद करें, आपस में लड़ें मरें जो करें आइन के अंदर रहते हुए जी।
वो बड़ा मशहूर किस्सा है अरबी का, कि अरबी ने जो है ऊंट को कहा कि जरा अपना पैर डाल लो इसके खेमे के अंदर, और आखिर में अरबी को उसने बाहर कर दिया। और ये हम पाकिस्तान की 70 साल तारीख में देख चुके हैं कि जब उंगली पकड़ाई थी उनको, तो उन्होंने फिर पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को बाहर कर दिया। अब आकर के आपके जो ये मेजबान बैठे हुए हैं, जिनको मैं समझता था कि कुछ उनमें जो है यानी कि मतानत होगी, वो कह रहे हैं कि छड़ी वाले ठीक करेंगे। मतलब ये उनकी, देखिए ये उनकी राय है, वो ये उनका मशवरा है। सुनिए आपको मेरी तरफ से बोलने की स्टिल डिपेंडिंग ऑन दोस थिंग्स जिसको कि वो गालियां दे रहे हैं, उसी को आप इस पे तबसरा करने की जरूरत ही नहीं। उसी अवतार के लौंडे से ये दवा चाहते हैं जिसकी हाल पे पहुंचाया है उनको। चलें जी कोई इनके तबसरा करने की जरूरत ही नहीं, जो कह रहे हैं जी। हाँ जी असल में बहुत इम्पोर्टेंट बात एक थी, वो कहना भूल गया। अच्छा सब नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए जी। जो पीटीआई ने वो 36,000 खेमे जो है वो अभी बोल के गए फैसल भाई, यही अच्छा वो लगा के बोल के चले गए, डोनेट कर दे। वो इमरान खान को चाहिए कि उनको डोनेट कर दे। हाँ बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि इमरान खान को डोनेट कर दे, इमरान खान शायद हो सकता है उनकी दुआओं से आ जाए इमरान खान। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था। वेरी गुड फैसल, बिल्कुल देखिए हमारे ख्यालात मिलते हैं। ओह माय गॉड, आपके ख्यालात नहीं मिलते उनसे, ये बता दूं। आप चेंज ख्यालात के हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट टोटल चेंज है। खेमों की बात आप लोगों की इत्तेफाक से दोनों की एक हो गई, वरना दोनों के माइंड टोटल चेंज है। देख रहा तो उसमें उन्होंने कहा कि लोग बड़े सर्दी में छुट्टा गए तो जी तो आपने कहा ये खेमे जो दे दे जी, ठीक है ना। मैं मशवरा देता हूँ बहुत बरादराना इमरान खान को, वो ये है कि इनके पास जो 5 अरब रुपए आए, कह तो रहे थे 15 अरब रुपए आए, 5 अरब 4 अरब कुछ रुपए आए हैं डोनेशन जी, तो वो जो है ये गरीबों में बांटे तालाब दस्तान में। अगर वो लॉन्ग मार्च से बच गए पैसे तो, और नमल यूनिवर्सिटी पे तवज्जो दे, समझे, वो आकबत सुधारेगा, और शौकत खानम पे वो तवज्जो दे। ये इनके जिंदगी में यही है, ऑलरेडी खुल जाए, ठीक है ना। तो बाकी मैं ये कह रहा था, मुझे कॉलर आए थे ना, वो मैं उनको सुनना चाहता हूँ, वो जो नवाज शरीफ के हैं वो आए थे, वो थोड़े से नाराज हो गए, बहुत तफसील में जाते हैं। देखिए एक बात सुने, बेतहाशा जब कॉलर होते हैं तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा छोटा मैसेज लूं। वो आए थे, छोटा मैसेज मैं कहा बोल दे, इसलिए कॉलर ड्रॉप हो जाते हैं। मैं जब फ्री होती हूँ मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ उनसे, भाई साहब आप आइए। देखिए जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं हर कॉलर को लंबा टाइम देती हूँ जी। नहीं वो 80s में ना जाए, जल्दी 2-3 दफा आप कॉल कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 80s में ना जाए। वो 80s में जाना शुरू कर रहे थे, स्टार्ट ले रहे थे, तो मैंने उनको स्टॉप किया। कॉलर विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो प्लीज आप आइए, हम आपको सुनना चाहेंगे भाई जी। हाँ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आते, वो भी ठीक कह रहे हैं आप जी जनाब जी। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, जब फौज कह रही है ना, तो इमरान खान क्या कह रहा है कि न्यूट्रल ही हो जाए, ये वाकई में न्यूट्रल हो जाएं, जो जैसा कि फौज कह रही है, तो ये सारी एलपी खुल जाएगी। मैं बार बार यही तो बात कह रहा हूँ, कॉलर को समझ नहीं आ रही। इमरान खान ये नहीं कह रहा है कि बीच में इंटरफेयर करो, या नकवी साहब ये नहीं कह रहे हैं। नकवी साहब भी वही बात कह रहे हैं कि तो सारे मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और न्यूट्रल तो नहीं हुई है अभी तक। बाजवा साहब तो झूठ बोल के गए हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। 30 FIR ऐसे ही कटी एग्जैक्टली, आखिरी दिन तक FIR कटवाते रहे हैं। तबाही उनकी राय भी है पूरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये उसके तो बेटे ने यहाँ तक कह दिया इमरान खान को कि ये मरवा देंगे पुलिस मुकाबले में उसको। तो और देखिए ये होगा, तो वो तशद्दुद और उसकी कार्रवाइयां करते रहे हैं बाजवा साहब, तो न्यूट्रल कहाँ हो गए। तो इमरान खान यही कह रहा है कि न्यूट्रल हो जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ये तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी पार्टियां, इनमें तो कुछ भी दमखम है ही क्या। वो कुछ सारा कंट्रोल तो फौज इतनी मैं कहता हूँ बदतरीन हुकूमत जो है, ये कभी हुई नहीं इस तरह का। ये माशाल्लाह लगा हुआ था। जो तबाही मचा दी है उसको तो ठीक कर जाए, इलेक्शन तो करवा के जाएं, ये मकसद है, क्योंकि उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना है, रहे वो न्यूट्रल। इमरान खान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया है, ये मसनूई तरीके से तो डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है। ये डॉलर आपका 250 रुपए का हो चले, ठीक है जी। अभी ये हाल है समीना, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो पोर्ट के ऊपर कनोला सोयाबीन के जहाज खड़े हुए, उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही है, कोई एलसीज नहीं खुल रही है। 1000 लीटर पेट्रोल उनके अंदर वो ऑयल है जो मुर्गी की फीड में, और उसके अंदर आपके मुल्क में ऑयल की शॉर्टेज होने वाली है। मुर्गी 2-3 गुना महंगी होने वाली है। और मजीद
तो ये तो हाल हो गया मुल्क का कि कोई चले। एतबार नहीं कर रहा, एलसीज खुल नहीं रही है। सही। जैसे ही हुकूमत आप देखिएगा ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, अवाम का। चलिए चलिए आगे आपका मैसेज कि हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कॉलर को लेने के मुझे जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जनाब जी हेलो जी, जी ये तो बार बार फोन कर रहे हैं, इनको एयर ही नहीं हो पा रही है जी। हेलो, बेचारे होल्ड पे जाने के बाद वो भूल ही गए एयर होना। जी जी हेलो जी आज तो वो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक तो गए हैं, आज तो रशिया, आज तो उन्होंने ख्वाहिश पूरी कर दी इमरान खान नियाज़ी साहब की कि वहां से गैस और जितने भी जो है मादनियात उनसे जो है ना बात की जाए और ताल्लुकात बढ़ाया जाए तो हमें बड़ा फायदा होगा। तो इमरान खान का ये ख्वाब तो मुसद्दिक मलिक ने पूरा कर दिया। तो आज वो रशिया गए हुए हैं, वहाँ सारी डीलिंग वीलिंग हो रही है उन सब चीजों से। और एक बात मैं ये और कहूंगा कि इमरान खान नियाज़ी साहब के लिए कि भाई जो उनके जो ब्रिटिश जो नेशनल बच्चे हैं ना उनके लिए काम करें, उनकी शादियां करें और दादा बने और उनके बच्चों को खिलाए। इसके अलावा सियासत में उनका तो कोई मुकाम नहीं है। और साजिद के लिए, साजिद बहुत अच्छा किया पीटीआई का छोड़ दिया। और साजिद का मशा ये है कि वो आले हजरत मौलाना फजल रहमान अल्लाह, अब ये ऐसा करें कि आप उस पार्टी को छोड़ दें। आपके लिए मेरा मशवरा है कि उस पार्टी को छोड़ दें, खुदा के लिए। अब इंसान हो जाएंगे, बन जाएंगे। चले लोग मेरी बात पकड़ के बैठेंगे अभी इस वक्त। आएंगे 4 लोग के समीना ने कैसे कह दिया कि फजलुर रहमान की पार्टी को फैसल छोड़ दे। नहीं तो मैं उनका, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता नहीं तो मैं उनका स्पोक्स पर्सन बन जाता कनाडा के अंदर। तो मैं साजिद को रेफर करूंगा उसके लिए। चलो जी, एंजॉय करें प्रोग्राम को जी। हो गया। और नकवी साहब खाना का टेंशन मत ले, छोड़ा हटा है आप नहीं, मैं तो बिल्कुल बहुत टेंशन है आपकी तरह थोड़ी कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। नकवी साहब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी है वो, पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। सिचुएशन का देखिए उन्होंने हालात बताए, एक बात सुने, उन्होंने हालात बताए कि पाकिस्तान किस कंडीशन में जा रहा है। अगर इसी कंडीशन में रहा पाकिस्तान तो डिफॉल्ट हो जाएगा। जो अभी है शुरू से वही है जो अभी है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो वही नाजुक दौर हमने जब से बचपन से संभाला, वही नाजुक दौर से गुजर रहा है। अभी बहुत नाजुक दौर पे है। नकवी साहब कह रहे हैं कि बहुत नाजुक दौर है, बहुत हालात खराब है मुल्क के। नाजुक दौर से और हमें क्या है जी। साजिद भाई क्या कहेंगे आप? मैं जी एक बात ये कहना चाहूंगा, नकवी भाई भी शायद इस बात पे एग्री हो। देखिए इमरान खान ने ऐलान किया एक दिन पहले कि कल के जलसे में हम अरशद शरीफ शहीद को खराज तहसीन पेश करेंगे। सही है, कोई खराज तहसीन पेश नहीं कर सके वो एक आदमी। अब आप ये देखे ना कि खराज तहसीन कैसे पेश करते। टेंशन है इमरान खान के ऊपर। एक देखे इमरान खान, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ मगर मैं बताना चाह रही हूँ कि खाली पूरे लोगों को डील करना इमरान खान अकेले वाहिद, और इसके इर्द गिर्द इमरान खान के जो 7 लोग हैं ना, मैंने पहले भी शुरू से कहा है वो ठीक नहीं है। सुनाए उन्होंने मौज़म का नाम दिया मुज़म्मिल। अगर यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जब बेनजीर शहीद होते ना तो वो क़यामत तक अपने शहीद कारकुन का नाम न भूलते। मेरे भाई ये सही का तो कहने का मेरा ये मतलब है कि वही बात है मेरी बहन की, इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हो गए। मैं इस बात के खिलाफ हूँ। इमरान खान अगर अकेले खड़े होते ना कि मैंने इनसे ताल्लुकात नहीं बनाने तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहता। सोच है कि इनके मुज़ाकरात अंडर टेबल हुकूमत के साथ हो चुके हैं। और जो बात हो रही है फौज मेरी बहन इमरान खान को कौन लाया, भुट्टो साहब को कौन लाया, जो आया उसको फौज लेकर जी। मेरे सामने भी नहीं कर रहे थे। देखिए बनी हुकूमत जिसकी, हाँ वो तो 100% इनकी बात तो सही है। आप आज देखें, नहीं ये देखें, आपने देखा जब हमाद अजहर जो अपना बयान दे रहे थे, आपने शायद देखा नहीं, देखते आप टीवी के ऊपर जो आए थे जब बात कर रहे थे, उनकी बातों में ही पता चल रहा था कि इन लोगों की आपस में मुज़ाकरात हो चुके, सब कुछ हो चुका है। और इमरान खान ने जब इन्होंने अपना जो ना अनाउंस कर दिया असेंबलियात तहलील करने का, इसलिए कि सब कुछ हो चुका था। कमीना असेंबली में जाएंगे, आसन में यही है।
और वो इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे जी। जब ये बजट पास हो जाएगा जब होगा उसके बाद जाकर, तो पूरे का पूरा एक साल अभी बाकी है इसके अंदर, और आखिर में उनको असेंबली भी जाना पड़ेगा, और बाकी आने का चांसेस तो मैं समझता हूँ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं है, मुश्किल है काफी। मगर कुछ भी हो सकता है, सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कहेंगे दादा बन जाए, कुछ भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, चेंज आ सकता है मुसलसल, जिस तरह चेंज हुआ जी, रिजीम चेंज हुआ। उनको एक फेस सेविंग चाहिए थी, उन्होंने इलेक्शन जो असेंबली को डिसॉल्व करने का जो इश्यू दिया है जी, उस पे अपोजिशन ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है जी। अब आप ये देखिएगा कि जो पंजाब में जो असेंबली का मामला है वो बड़ा गंभीर होगा जी, क्योंकि अगर असेंबली टूट जाती है तो परवेज इलाही कहाँ जाएंगे जी। उनको तहफ्फुज़ चाहिए, उनको कहीं से गारंटी चाहिए। उनको गारंटी दो ही आदमी दे सकता है, या फौज या अपोजिशन। इमरान खान उनको गारंटी दे देंगे। अगर इमरान खान इलेक्शन जीतते हैं तो वो कभी भी दोबारा परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब नहीं बनाएंगे। ये बात इमरान खान को भी पता और ये बात जो है परवेज इलाही को भी पता है। और आप अंदाजा लगा लें कि परवेज इलाही तो नहीं चाहेंगे ना कि इमरान खान वापस आए। आप अंदाजा गारंटी देगी। अच्छा या भाई सियासत हो रही है भैया, थोड़ा इस्लामी टच ना दें आप, कान में जाके ना बोले इस्लामी टच। तो बात कहने का ये है कि जो सियासी मामला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्टीमेटली आपको सियासत सीखनी पड़ेगी और सियासत करनी पड़ेगी। जब प्रोग्राम शुरू हुआ मैंने ये बात, जो बात आपने कही है, यही एग्जैक्टली वर्ड मैंने अपनी बहन से बोले थे कि परवेज पंजाब की असेंबली जो है वो बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि अगर इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से आ गए तो परवेज इलाही को वैसे भी नहीं बनाएंगे जी। अभी तो मजबूरी के तहत बनी हुई है। बिल्कुल, तो वो सियासत उनको सीखना पड़ेगी। और मैंने कहीं आपने डायरी में लिखा हुआ था तो दोबारा डायरी निकाल के देख लें। मैंने कहा था पीपल्स पार्टी को बुरा भला मत कहो, ऐसा नहीं हो कि उसके साथ गवर्नमेंट बनाना पड़ जाए जी। और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी इज द किंग मेकर पार्टी। हो सकता है वो खुद बना ले गवर्नमेंट, या वो इस पोजीशन में होंगे या तो उनके साथ पीटीआई मिले या नून लीग मिले तो वो गवर्नमेंट बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की जो सीटें हैं ना वो कहीं नहीं जा रही, और वो तकरीबन 70 और 85 के करीब उनकी सीटें हैं कौमी असेंबली में जो कहीं भी नहीं जाएंगी। बाकी पीटीआई और नून लीग में आपस में डिवीजन होगी, और जो पीपल्स पार्टी के जो इत्तेहादी हैं वो भी कहीं नहीं जाएंगे। वो जो उनके इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान और अवामी नेशनल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, वो सब उनके साथ ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। तो पीपल्स पार्टी जब भी इलेक्शन होंगे, सिंध उनके पास से नहीं जाएगा, बलोचिस्तान उनके पास से नहीं जाएगा, फेडरल में वो 80-85 सीट लेके इस पोजीशन में होंगे कि वो गवर्नमेंट बनाए, या तो उनके साथ पीटीआई जाएगी या उनके साथ नून लीग जाएगी। यही इलेक्शन का सिनेरियो है नेक्स्ट, और इसके अलावा कोई दूसरा फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, इंटरनल तो अनहोनी ना हो जाए। और ये चीज आपको अभी बल्दियाती इलेक्शन में नजर आई है, जहां आजाद कश्मीर के अभी तो बताया बल्दियाती इलेक्शन के बारे में, नकवी साहब ने आपको पूरा तफसील बयान की। देखें बात ये नहीं है, बात ये है कि देखें नकवी साहब की बात को मैंने उस वक्त भी कहा था कि पंजाब इज नॉट होल पाकिस्तान। आप देखिए सिंध में जो दो सूबाई के इलेक्शन हुए, उसमें एक में इमरान खान हार गए, ठीक है, मैं वही था, उसी हल्के में था मैं उस वक्त में उस हल्के में था। एक में वो हार गए ना। हाँ, कैसे हारे वो मैं देख के आया हूँ, वो देख कर आए कि वो हारे कैसे। ये पूरा उसमें पॉलिटिक्स में थे, वहीं पर ही हल्के में मौजूद थे कि क्या गेम हुआ, क्या गेम चेंज किया गया, क्या जो जी हो जाएगा कोई रेजिम चेंज कैसे हुई। ये बात सही इनकी सही है कि सिनेरियो जी फौज है और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में, राइट, सिनेरियो कभी भी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा जी। जो उनको 16 सीटें कराची में दिलाई गई थी जी, उसमें से वो 6 भी जीत जाए बहुत बड़ी बात है, वो सारी पीपल्स पार्टी खा जाएगी, ठीक है ना। 17 जुलाई को क्यों नहीं जीत पाए वो लोग, तो मुश्किल हो गया, इनको कहीं ना कहीं बैठ के किसी न किसी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और आइडियली इनको जो कंप्रोमाइज का रास्ता अगर किसी के साथ इनका पास जाता है तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये बात मैं आज दोबारा कहता हूँ, आप देखिए, नहीं तो ये सियासत में खत्म हो जाएंगे अनटिल अनलेस ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आए और इनको 2/3 मेजोरिटी लोग दें, दिलाई नहीं जाएगी अब, सही कह रहे हैं।
तो फिर शायद लोगों को शऊर आना चाहिए, लोगों को निकलने की जरूरत है, लोग निकले, लोग इलेक्शन में निकलते हैं, इलेक्शन में निकलते हैं। कहाँ निकले? 17 जुलाई को भी निकले और जितने इलेक्शन हो सारे नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। देखे इलेक्शन की तरफ तो देखे इमरान खान की पूरी पार्टी ने जद्दोजहद कर ली, जहाद के लिए निकल गए। जी मेरी बात सुना थी, बनती नहीं है। आपका 75% पानी में डूबा हुआ है पाकिस्तान जी, तो आप इलेक्शन फौरी कैसे करा सकते हैं? नो लॉजिक। ये एक मुतालबा ही गैर मुंतकी जिसको कहते हैं ना, मुतालबा ही गलत है आपका कि फौरी इलेक्शन आप कराइए। आपका जब तक समर आएगा नहीं, पानी निकलेगा नहीं, रिहाब होगा नहीं, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं मुझे बताएं? आपका 75% तो डूबा हुआ है जी, आप कैसे मुतालबा कर सकते हैं फौरी इलेक्शन का? आप कर ही नहीं सकते, लॉजिक नहीं बनती ना। तो वो बात करें जो लॉजिक बनती है। लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने से मसला हल नहीं होगा। आपका पूरा सिंध डूबा हुआ है, आपका बलूचिस्तान डूबा हुआ है, आपका जो है पूरा ये जो है साउथ पंजाब डूबा हुआ है, यह सैलाब से मुतासिर है। आप इलेक्शन कैसे कराएंगे मुझे बताइए? नहीं हो सकती। इलेक्शन वही होंगे जो अपने टाइम पे होंगे। जो इमरान खान की उम्मीदें थी जिनसे वाबिस्ता, वो उम्मीदें सारी खत्म हो गई हैं। वो फैज साहब बने नहीं, ये आसिम मुनीर बन गए। एस्टैब्लिशमेंट ने इनका साथ नहीं दिया, अवाम बाहर आई नहीं जिस हिसाब से आने चाहिए थी। जो इनका धरने का प्रोग्राम था वो खराब हो गया, और जो अल्टीमेट इनको जो डेंट पड़ने वाला है वो जस्टिस फाइज ईसा के आने से पड़ेगा। तो वो उनकी भी ये बात समझ में आ गई है। ही हैज टू गो बैक, लुक बैक, अपनी सियासत को देखना पड़ेगा, इनको बैठना पड़ेगा इनको। जी 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 कहीं ना कहीं इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। जी मीना जी, हाँ जी, एक सेकंड मैं जरा उनसे एक छोटा सा मैसेज ले लूं। जी जी बोले जी, हेलो, हाँ आपको कह रही हूँ बोले। मीना जी, एक बात को याद रखें कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है जी, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से हर मौजज़ा, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से हर एक हुक्म पाकिस्तान के हक में आना है और इंशाअल्लाह आएगा। खान साहब को सियासत या लोगों की उम्मीद या किसी और की उम्मीद नहीं है। अगर ये उम्मीद सही कह रहे हैं जी, अगर ये उम्मीदों पे होती, सियासत पे होती और बाजवा साहब के धोखे और गलत लारे खान साहब को झूठा नहीं डरवाते। खान साहब को जितने भी दुनिया कह रही है झूठे हैं, वो सब बाजवा साहब के लारे थे, झूठे वादे थे, उनके अपने प्रॉमिस थे। खान साहब ने उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखिए, आर्मी 25 मई को पूरी सरकारी इमारतों के ऊपर बैठी हुई थी और नीचे खान का जुलूस था, और ये प्री प्लान था कि अगर जुलूस से एक पत्थर भी आके लगे और वो बिल्डिंग के किसी आदमी को लग जाए तो फौरन गोली चला के इनके 2, 4, 500 बंदे मार दो। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खान साहब के सर में एक छोटा सा नुक्ता डाल दिया कि इमरान, ये मुल्क मैंने बचाना है, तुमने नहीं। ये अभी बात हो रही थी कि यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस वजह से इमरान खान का पड़े जा रहे। चले जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। खूबसूरत और दिलकश ज़ेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आप आज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। बात चल रही है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, हालात के ऊपर। बहुत सारे कॉलर मौजूद हैं, एक सेकंड होल्ड करें, इनका ले लूं मैसेज। जी हेलो जी जी। अच्छा, अभी बात हो रही थी सिंध की कि पीपल्स पार्टी की शान में बड़ी कसीदे पढ़े जा रहे थे। ये इमरान खान का, मैं कहता हूँ, पहुंचने की देर है। सिंध का एक विजिट जिस दिन करना शुरू कर दिया ना इमरान खान ने, तो ये जितनी कलई है ना, ये खुल के सामने आ जाएगी। जो सैलाब जदगान का पैसा खाया है ना इन लोगों ने, इतनी इमदाद मिली थी और हाथ उठा जी जो पीपल्स पार्टी को बददुआएं दे रहे हैं लोग वहां पे, जो इनके अपने इलाके हैं,
वहाँ इतना बुरा हाल है लोगों का, और ये बातें कर रहे हैं कि जी वहां से इतनी सीटें जीत जाएगी, इतनी सीटें जीत जाएगी, अभी कलई खुल जाएगी बल्दियाती इंतखाबात में। ये वैसे तो इन्हें इस पे बात करनी चाहिए थी। 3 साल गुजार दिए कि हमारे लोगों के, अब यहाँ पे बात नहीं करते लोग। 3 साल हो गए एक ही बात पे रट लगाई हुई थी कि हमारे लोगों के वोट कम कर दिए, कराची वालों के वोट कम हो गए। भाई 12-14 जमाते हैं, अब तो बात कर लो यार, हमें अच्छा लगेगा सच बोलना। मुनाफकत छोड़ दो, अभी मुनाफकत की बात हो रही थी तो मुनाफकत छोड़ो, खुल के आओ, सामने आके बात करो। हाँ मैं MQM का हूँ, आप हमारे लोगों के वोट कम कर दिए, अब इस पे बात करो तो अच्छा लगेगा। लेकिन मुनाफकत वाली यार, खुदा चले यार अच्छा नहीं लगता। चले मैं बैठे ठीक है, करते हो यार। चले मैं ये कहना चाहता हूँ समीना तो MQM का भी सफाया होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी का भी। जीतेगी जरूर पीपल्स पार्टी, वही अंदरूनी पार्टी रह जाएगी और वो होने ठीक है पीपल्स पार्टी के साथ कि आप सोच भी नहीं। चले आगे आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, चले बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, हेलो जी, इससे ज्यादा क्या कहें। MQM को तो अल्ताफ खान को तो आवाज दे रहे थे पिछले शो में कि अल्ताफ खान आ रहा है जल्दी, अल्ताफ खान को माफ कर दो। इससे ज्यादा और क्या पका रहे हैं वो? ये भी तो पूछो ना कि वो भी तो 35 ईयर से पावर में है ना, वो की तरह सारे के सारे। हमें तो उनका नाम भी नहीं सुनाई दे रहा है। और बात करके देख लो तो वो कहते हैं पाकिस्तान हमारे फोर फादरों ने बनाया था। कौन से इनके फोर फादर थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी तो ले दो, किसी का एक का नाम तो लो आगे, कौन था वो? अब ये अल्ताफ हुसैन को आवाजें दे रहे हैं कि वो कब आ रहा है, वो नहीं आएगा अब, इट्स ओवर। चले बाय जी। हेलो जी, हेलो, बस मैं जी राजेश से एक रिक्वेस्ट कर रहा था। राजेश भाई आप आओ ना वहाँ से, तो भैया एक टेंट ले आना यार हमारे लिए। वो तो अब किसी काम का नहीं, यहाँ पे समर में कैंपिंग पे हम जाते हैं, वो टेंट हमारे काम आएगा। PTI लिखा होगा उस पे तो भरम भी हो जाएगा, भरम टाइट। और दूसरा ये है कि हमारे को भरम भी हो जाएगा, फखर से आप शामिल हो जाएंगे PTI को पार्टी के अंदर। अरे सबसे अहम बात तो सुने, जब हम सुनाए टेंट में रहेंगे तो हमें धरने की फीलिंग भी आएगी। तो सारी टेंट में आए। थैंक यू साजिद भाई, सुन लिया आपने? जी मेरी बहन। अच्छा अभी मैं सैयद भाई से सवाल करने वाला था, शायद चले गए जी भाई से पूछना जी जिस पे बात नहीं की मेरी बहन। तो आज खबरें चल रही है कि MK की कुछ प्रॉपर्टी जो है वो लंदन में है और उस पे वो लंदन में केस भी चल रहा है जी। तो वो चीज मुझे समझ में नहीं आई कि क्या मसला क्या है। नफी भाई इस पे वजाहत कर दें, अगर वो पता हो हमारे किस प्रॉपर्टी की क्या आवाज कुछ थोड़ी आप कह रहे हैं कि वो जो प्रॉपर्टी लंदन में भी है MQM की कुछ जी। नहीं, अब देखिए दो आवाजें आ रही है, समझ आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा है। नालियों में बिठाया होता था, जब सख्त धूप होती थी ना तो वो तो एक सेकंड अच्छा देखिए सवाल समझ में नहीं आ रहा। सवाल समझ में आप क्या कह रही जी? हेलो जी, ये बहुत सारे कॉलर एक साथ जो बोल रहे हैं जी। हेलो जी वो देखिए 2 कॉलर एक साथ होते समझ में नहीं आता। पंजाब के हवाले से जो हमारी सियासत हो रही है तो उसमें ये है कि पहली बात तो ये नकवी साहब को कह दो कि वो कहते 17 जुलाई वाली बात कर रहे थे कि बाई इलेक्शन की, तो जी उसमें जहाँ पर टर्न आउट देखा ना वो सिर्फ 8% था कराची में। ठीक है, तो वो इलेक्शन नहीं था, वो इलेक्शन नहीं था वो, ठीक है ना। तो ये कि वो तो आपको पता है कि जो बनता है वहाँ पर वो हालांकि मैं ताल्लुक कराची से मैं रहा हूँ, मेरे घर जी मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। लेकिन हमें पता है कि किसकी वर्थ है, किसको कोई कौन सा पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान। नहीं मैं टर्नआउट की नहीं बात कर रहा था, मैं कह रहा था जो उसमें पुलिस ने जो काम किया। सर बलूचिस्तान का बड़े लीडर जो है जो कम से बाहर है, ठीक है, वो भी हकीकत है। अल्ताफ हुसैन है, वो भी हकीकत हम मानते हैं इस चीज को कि पाकिस्तान का जितना सिंध का शहरी इलाका है, ठीक है, वो अल्ताफ हुसैन का, हम जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो अब वो जो टर्नआउट था ना वो 8%, वो अल्ताफ भाई, हम तो अल्ताफ भाई कहते हैं उनको, अल्ताफ भाई की वजह से था। हाँ नहीं परमिशन मिल जाएगी ना, मैं सुनिए अल्ताफ भाई को परमिशन मिल जाएगी ना। बिल्कुल आप शहरी इलाका अल्ताफ भाई का है। मैं टर्नआउट की नहीं बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था जिस तरह पुलिस ने कार्रवाई की। देखिए आप थे वहाँ, आपको रियलिटी का पता है। हाँ मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, जो पुलिस ने जो काम किया। ये जो MQM
ये तो खतर है। मैं एमक्यूएम की, मैंने तो किसी पार्टी की बात ही नहीं की, मैंने किसी पार्टी नहीं, मैं तो ये भी टर्नआउट की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो धान आपने सुना ही नहीं फैसल भाई, आके आपने चढ़ाई जो हुई उसकी मैंने बात की। बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छी बात करते हैं, हमें तो पसंद है की बात। हाँ नहीं आप भी बड़ी महफिल को, तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं टर्नआउट को बता 8% टर्नआउट है, वो मुझे मालूम है, सब पूरे हालात पता है। अभी हम पंजाब पे आए थे, देखिए पंजाब में अब क्या गेम हो रहा है आप सुन लीजिए, टेरिटरी भी लिए गए कहीं आप, क्योंकि मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी पहले भी वो सारी की सारी सही थी कि बाजवा साहब से भी 2 दफा मुलाकात हो चुकी थी नवाज शरीफ साहब की, ठीक है। और उसके बाद जो आ रहे थे चीफ और ज्वाइंट स्टाफ को बेटे आते थे, नाम पहले बताती समीना को, और चीफ कौन सा आ रहा है वो, बात ये लिखा है कॉपी पे। पंजाब में क्या हो रहा है, देखिए पंजाब में ये होगा कि पंजाब में अच्छी खासी सीटें जो है पीएमएल की भी है और पीपल्स पार्टी की भी है और पीटीआई की भी है। अब होगा ये कि वहां पर डोमिनेशन किसकी है, देखिए पीएमएल क्यू जो है ना वो एक्चुअली पार्टी है चौधरी शुजात साहब, ठीक है। और ये वर्डिक्ट आ भी चुका है इलेक्शन कमीशन से भी और जुडिशियल से भी कि भाई ये पार्टी इनकी है। तो अब होगा ये कि आप देखिए 5-6 वोट जो है इस वक्त जो है ना वो चौधरी शुजात साहब जब ये बनाएंगे, ठीक है, जब ये लाएंगे एतमाद की तहरीक पीएमएल वाले, तो वो वोट कास्ट हो जाएंगे, आपको पीएमएल की तरफ चले आएंगे। तो बहुत छोटा मार्जिन है इस वक्त, 10-11 वोट का जो ना मार्जिन है। तो जो 5 से 6 वोट जो है ना वो चले आएंगे आपके पास पीडीएम के पास, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आप देखिए वही वाली सिलसिला दोबारा शुरू हो गया, जब भी अदम एतमाद की तहरीक शुरू होती है तो लौटे आ जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो वो सारे बिकाऊ मार्जिन आपको पता हर वक्त चलता है, ये कहते नहीं हुआ, मैं कहता नहीं होता है, हर पार्टी करती है इसमें, ठीक है। अब जो पीटीआई के जो मुनारिफ आरा खान है और इस वक्त 40 मुनारिफ आरा खान पीटीआई के वो इस वक्त मुंसलिक है, मैं अभी से आपको बता देता हूँ, अभी से मुंसलिक है वो पीडीएम के साथ, तो वहां भी उनकी बातचीतें चल रही हैं। तो आप देखिएगा कि ये इनका तो खत्म हो जाएगी ये परवेज इलाही साहब की, ठीक है। अब वहां पर जो है सिलसिला ये होगा पीडीएम ही आएगी वहां पर, तो वहां से तो इनका वॉश आउट हो जाएगा पीटीआई का। देखिए मैं आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ क्या अच्छा आप अपना जो बता रहे हैं, एनालिसिस की बात कर रहा हूँ मैं, अपने एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, सही है, मैं सुनो जी, ठीक है। तो वहाँ ये सिनेरियो होने वाला है, आप देखिए ये लेकर तो आए पहले अदम एतमाद की तहरीक जो आएगी, नहीं आप लेकर तो आए, देखिए क्या होगा पंजाब में। बाकी सिंध जो है पीपल्स पार्टी का है, कराची में मेयर जो है ना वो सिंध पीपल्स। अच्छा तो क्या ये पीडीएम जो है असेंबलियां बचाने में कामयाब होगी नहीं होगी, असेंबलियां बचा सकेगी नहीं? देखिए पूरी कोशिश आपके फजलुर रहमान साहब जी, ये कामयाबी होगी, मैं आपको बताया कामयाब होगी। चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, कल इस पे बात करेंगे तफसील से, कहीं नहीं जाएगा। चले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते ये कहेंगे खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत, अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा, जिंदगी रही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, जब तक के जाते हैं अल्लाह हाफिज।